जी सर। सर मैंने जड़ामाला के हवाले से एक बात करनी थी। हाँ हाँ, जड़ामाला जो जड़ा पाकिस्तान, इन्होंने जड़ वाला बोला। जड़ामाला जो भी क्रिश्चियन के साथ जी जी ये जी, आपके बैकग्राउंड से आवाज बहुत आ रही है। साहिल प्लीज, इनकी आवाज आए या ना आए, मुझे इनसे बात करनी है। जड़ा वाला से आएंगे, प्लीज बोलिए। सर अरे मेरी पीछे से सर दर्द पकड़ लेगा भाई इनकी आवाज से। करने दो तो प्लीज। ये जड़ा वाला से हैं, जहां पे मसीही कम्युनिटी के 19 चर्च को जलाया गया है। अब वी हैव सम इंफॉर्मेशन। जी बोलिए। सर मेरी सबसे पहले आप लोगों के तरफ से ये रिक्वेस्ट है, पाकिस्तान के तमाम बड़े लोगों को, कि पाकिस्तान के झंडे के अंदर जो सफेद इसाकलीतों का है उसको खत्म कर दें। उसको डंडा देना बंद कर दें। जी वो बिल्कुल डंडा सही बोले। इन लोगों ने जो कुछ किया है जड़ावाला में, वो दिल दहला देने वाला है। हमारी माएँ बहनों ने जाके रात खेतों में गुजारी है खुले आसमान के नीचे। इतना खौफ, इतना खौफ आप लोगों ने कभी जिंदगी में महसूस नहीं किया। तो हम लोगों ने वहां पे देखा है। एडम, मेरी तुम यहाँ पर हो कॉल में? आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि इस चीज को जितना हो सके फैलाएं कि पाकिस्तान के झंडे में से जो व्हाइट हिस्सा मिनोरिटीज का है उसको निकाल दे। वहाँ 1% जो मिनोरिटी है उसको मार दो। उनको जीने का हक नहीं है, वो इंसान नहीं है, वो कीड़े मकोड़े हैं। और अपना पूरा ग्रीन जैटा बना के खुश रहो उधर। ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चीज को आगे दूसरे लोगों तक पहुंचाए कि पाकिस्तान के झंडे से ये सफेद हिस्सा निकाल दिया जाए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग। यार मैं आपके साथ सिर्फ इतना अर्ज करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि सिर्फ हम लोग जो एक्स मुस्लिम्स हैं या जो एथियस्ट हैं या जो ह्यूमनिस्ट हैं, सिर्फ वही शर्मिंदा नहीं है। आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि जितने भी ह्यूमनिस्ट पाकिस्तान में हैं, मैं आज सारा दिन इस चीज को फॉलो करता रहा हूं। पूरी इंसानियत शर्मिंदा है जो आप लोगों के साथ हुआ है। काश मैं आपको अपना वीडियो ऑन करके दिखा सकता और आपसे माफी मांग सकता। मैं तमाम ह्यूमनिस्ट के बिहाफ पर आप सबसे माफी मांगता हूं। जो नफरत के नाम पर अगर कोई बंटवारा होता है ना, तो वो नफरत को ही जन्म देता है। इस मुल्क में, इस सोसाइटी में, ये जो बंटवारा हुआ था 47 का, नफरत के नाम पर हुआ था। तो उससे आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं करिएगा। मैं आपको अभी भी ये मशवरा दे रहा हूं कि पाकिस्तान जिंदाबाद बहुत हो गया मेरे भाई, पाकिस्तान से जिंदा भाग। बस इतना ही कहूंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता मैं, क्योंकि अगर मैं बोलना शुरू होऊंगा ना, तो ये साहिल की पूरी स्ट्रीम हाईजैक हो जाएगी। मैं वो नहीं करना चाहता। साहिल, आई एम डन। भाई डिस्कनेक्ट हो गए। कुत्ते किसके पास भौंक रहे हैं भाई? मैं वापस आया तो कुत्ते भौंकने की आवाज आ रही है। चल क्या रहा है यहाँ पे? अरे भाई मेरे इलाके में ऐसे बहुत ज्यादा है। डंगर मोमिन लोग, और दूसरा ये हमारे नॉन मोमिन भाई लोग जब से मेरा दिमाग खराब करके रखे हैं भाई। कसम से आज अभी मैं कम से कम 10-12 लोगों को मैंने ब्लॉक किया है। अगर क्या किसी करें यार, को मैं अब क्या भौंकने की करें कि ये बैकग्राउंड लोग जो आवाज है। आ रही है तो वो मेरा है। हाँ कुत्ते की आवाज आ रही है। स्पार्टकस थोड़ा म्यूट कर लो। मैं म्यूट कर दो, तो 1 मिनट। मैं तो ये इसी वजह से मैं कहता हूँ कि यार प्लीज यार, आप लोग अब हमें काम तो करने दो जो हम कर रहे हैं यार। तुम लोग जुड़ के क्या करते हो यार? लेकिन एनी हाउ, क्या किया जा सकता है? क्या कह सकते हैं? एनी हाउ, जी ये मोमिन सुपर भाई, चैट, पुराने वाला सुपर चैट जो सामने खड़ा था, इस पे क्या लिखा हुआ है यार? चला ये गया। अभी का सुपर चैट है। लेट्स स्पार्टकस स्पीक, डोंट एक्ट लाइक अ जेलस गर्लफ्रेंड। साहिल, स्पार्टकस को बोलने दे यार। लेकिन ये क्या कह रही हैं? ये कह रही हैं जस्ट माय ओपिनियन, आई कैन बी कंप्लीटली रॉन्ग, आई गेस स्पार्टकस इंटरप्शन इज प्रोबेबली द रीजन बिहाइंड एडम फिक्सिंग हिज टंग टू द माउथ। हैं? ये यार ये हो लास्ट का क्या रहा है स्ट्रीम में? ये स्ट्रीम में हो क्या रहा है यार? सुपर चैट से क्या हो रहा है? शुभा जी, ये क्या हो रहा है?
Shania ji, on a side note, Sahil and Adam are like symphony. Spartacus makes it sound like a jazz. Don't hate me. ये गेम क्या हो रही है यार? सुपर चैट्स में गेम क्या हो रही है यार? ये क्या चल क्या रहा है इधर? पब्लिक असल में ना, पब्लिक आधे पब्लिक स्पार्टकस के सपोर्ट में बात कर रही है, आधी पब्लिक स्पार्टकस के अगेंस्ट में बात कर रही है। तो फुल वो लोग जो ना, अच्छा नॉर्मल कमेंट में भी चालू है और सुपर चैट में भी चालू है। अरे यार ये हो क्या रहा है यहाँ पे यार? क्या हो गया यार? मैंने लोगों को देखो बोला वही कि है, थोड़ा अभी स्पार्टकस नया मैं है, थोड़ा इस चीज को एक्नॉलेज करता हूँ कि अगर आपको और बिकॉज मैंने हमेशा से एक ख्वाब देखा था एक्टिविज्म के टाइम पे, जब मुझे हार्ट अटैक वगैरह और ये हेल्थ की प्रॉब्लम तू नहीं इलामा होती, इकबाल ही बना रहा कर हर वक्त। ख्वाब बकवास है देखा ना, था। पहले सुनिए ख्वाब कंजर, देखा था। ये याद रखी, मैं मुस्लिम नहीं है, बकवास कर हूँ। साल तू चुप रहना हो, बोल बोल कंजरा। चल चल ख्वाब बता दे यार। I always wanted to create इलामा uh, इकबाल always wanted to create a Muslim country. तेरे से कंजरा, साल हो गया एडम। साल तू साइड पे रहे, मैं और जानू और एडम जन अगले 5 मिनट, चार अरे भाई 4 पहले ये घंटे 50 मोमिन मिनट की भाई स्ट्रीम सुनना हो गई है। स्पार्टकस, अरे स्पार्टकस सुनना भाई, एक मुश्किल से एक मोमिन कॉलर आया है, पहले उससे जी बात कर लेते फिर मोमिन को लड़ाई ले, करेंगे। सबसे पहले मोमिन को ले, हम अपने इशू बाद में सॉर्ट आउट करेंगे। हाँ भाई मोमिन साहब, मोमिन है आप? जी अच्छा पक्के वाले हैं सर? एकदम। एकदम। सूरा जरा कोई सुना दो, जी कोई सूरा सुना दो। सूर्य सुनाने के लिए नहीं आया हूँ मैं, क्या करने के लिए आए? बस वही कहने आए हैं कि क्यों। यार ये एमडी है यार। जी अच्छा हाँ ठीक है, क्या करने के लिए आए हो? हम कह रहे हैं आमिर हक से क्यों बात नहीं करते हो कभी? हाँ है ना, एमडी वही वाला पुराना है कबूतर। यार कबूतर तुम आए वाला हो तो उससे मीम भी हो ले गया आओ। यार। वो तुम आए हो तो उसको भी ले आओ। नहीं नहीं, कभी तुम डालो ना वो कबूतर जा जा जा, कम्युनिटी पोस्ट डालो कभी। कबूतर जा ये जा वाला जा, कबूतर जा 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 जा, कबूतर आया माँ छुदाने अपनी। आमिर हक अभी लाइव है। तो उसको यार क्या यार, ये किस किस्म के लोग हैं यार? तो यहाँ पे उसकी कबूतरगिरी करने के लिए उसे भेजना। उसको चैलेंज कभी करके देखो। और एक खोती माँ के बच्चे, लाइव चैट में लिंक पड़ा हुआ है, जिस तल्ले ने आना है आ जाए। अब ठीक है हुन आराम ही जा, माँ भी भेज दे अपनी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ माँ भी भेज इस दी तरह यार साहिल, इसके कितने अकाउंट ब्लॉक किए हैं यार हमने? कि फिर आ जाता है। मतलब इसका मतलब ये है कि हमारी जो बातें हैं एकदम पॉजिटिव तरीके से जा रही है, इनकी सर तकलीफ खत्म ही नहीं हो रही है। 100% लग रही है, सही लग रही है। हाँ अभी देखो ये नवीन समाधान भाई जो है वो मोमिन स्ट्रीम में क्या कर रहे हैं, अकील नाम से। समीर साहब। Okay, I'm in the call. Hello. ओके, आर यू मुस्लिम? Yeah, I'm a Muslim. ओके, कैन यू रिसाइट एनी सूरा? Yeah, of course. ओके प्लीज। بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Okay, that's enough. Can you speak in सूरा English? हो गया No, यार, you are बहुत लंबी already हो speaking जाएगी। in English. Can you speak in Hindi? हाँ Okay. हिंदी में भी बात कर सकता हूँ। भाई पहले ही स्टाइल Actually, मारने की क्या मैं जरूरत थी? I'm in stream and I'm so full. कम टू द पॉइंट। फिर वही मैंने अभी कुछ देर से क्या है? मैं कुछ वीडियोस देख रहा था। लेट मी स्पीक प्लीज। मुझे बात करने के लिए दीजिए। सर मेरा बैकग्राउंड, मेरी फैमिली बहुत ज्यादा इंग्लिश है, मेरे आपको सेंटेंसेस में इंग्लिश मिलेंगे, अगर आप मैनेज नहीं कर सकते तो फिर हाँ आपकी बीच फैमिली,
आपकी फैमिली सेक्स करते वक्त भी अंग्रेजी बोलती है? यार एडम, भाई अगर आप बात ही नहीं करना चाहते भाई, अगर मैं तो भाई इस तरह बोलना इस लैंग्वेज में, बीच में भाई अंग्रेजी मैं डाली आपको जा रहा बोल है, रहा हूँ, मेरे हिंदी मेरे चैनल मेरे में आया हुआ है। लैंग्वेज में तो मेरे वो चल लैंग्वेज में जाएगा। इंग्लिश ऐड है। समीर साहब सुनो, मैं अभी आपसे बात करते हैं, अब अच्छे भाई है। देखो, आप बीच जब बात कर रहे हो उसमें इंग्लिश वर्ड्स आ रहे हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, ठीक है। लेकिन जब ठीक है, आपको ठीक पता है, है कि ये ठीक हिंदी है, उर्दू ठीक है, है ना? ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच सर। ये क्या कोई मदरसे में पढ़े आप या क्या है? नहीं, मैं इस्लाम के बारे में पढ़ता रहता हूँ और मैं एक नीट का स्टूडेंट हूँ। नीट के स्टूडेंट है आप? यस। अरे वाह, जबरदस्त हो गया। चलिए, नहीं, क्या कहेंगे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, कि आई वाज जस्ट सर्चिंग, मतलब पूरी कोशिश करूंगा कि ज्यादा मैं हिंदी इस्तेमाल करूं, कि मैं कोशिश कर रहा था कि मैं ज्यादा से ज्यादा, अलाउ मी टू स्पीक यार, मैं नहीं कर पाता हूँ वो फैब्रिकेटेड हिंदी पूरी, सॉरी। बोलिए सर आगे। आप ठीक है, कुछ क्या चाह रहे थे? कोशिश कुछ तो बोल रहे थे आप। ठीक है, मैं इस्लाम के रिलेटेड और सारी चीजों के रिलेटेड जानना चाहता हूँ, सीखते रहता हूँ। अचानक से मैं आपके चैनल्स पे आया, कुछ पॉइंट्स रिलेवेंट लगी मुझे, लेकिन मोस्ट ऑफ द पॉइंट जिसको मैंने रीचेक किया, बहुत सारी बातें जाकर के चेक किया, तो ऐसा मुझे समझ में आया, बहुत सारे पॉइंट्स को आप लोग, खास करके एडम सीकर के भी मैं चैनल पे गया तो मैनिपुलेशन ऑफ द हदीस और मैनिपुलेशन ऑफ द कुरानिक वर्सेस, ये बहुत जगह में चल एक जगह मैनिपुलेट करके आप बता रहे हैं। जी जी बिल्कुल, चला जाए। लेकिन एक पॉइंट, एक मिनट, नहीं अब एक इससे पॉइंट नहीं पहले ना, कि मैं कुछ, नहीं भाई बात सुनो, आपने ब्लेम किया, अब एक जगह बता दें, चले बात खत्म मैं तो होगी। वही बता रहा हूँ, लेकिन उससे एक पहले जगह मैं जा, बात रख रहा हूँ नहीं कि रखने आप नहीं, जो अब जगह अचानक, क्या? समीर साहब बात आगे होएगी नहीं, ब्लेम लगाया, प्रूफ करो कौन सी जगह। गिव मी साहिल द भाई आप सूरज। एक सेकंड के लिए इनको रोकिएगा, सही साहब। नहीं भाईजान आप ब्लेम लगा चुके हैं, जब आपने ब्लेम मैं लगाया अब वही आप तो प्रूफ बताने जा करेंगे, रहा हूँ, मैं तो प्रूफ करेंगे, गिव मी द बताने प्रूफ। ही जा रहा हूँ, मैं बिल्कुल बताने जा रहा हूँ, लेकिन आप एक मिनट के लिए मेरी बात सुने। नहीं सर अब कि बातें बाद में होंगी आप बाकी की, सामने पहले वाले अब को आपके बोलने ही प्रूफ नहीं करें। देते, मैं तभी से स्क्रीन देख रहा हूँ, आप सामने वाले को बोलने ही नहीं देते, फिर जगह आप किस जगह चिल्लाने पे लगते गलत हो बता फिर। दी है? बिल्कुल मैं बता रहा हूँ सर, बिल्कुल हाँ बता रहा बताएं, हूँ। वो बताएं, जगह बताएं सिंपल। चल मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड ना, मैंने नोट बताएं। करके लिखा है कुछ कुछ। चले भाई, जब तक कुछ नोट किया हुआ निकालते नहीं है। जॉन विक भाई कह रहे हैं जो स्पार्टकस के अगेंस्ट है वो एडम के अगेंस्ट है। थैंक यू सो वेरी मच जॉन विक भाई। मार्स इनकमिंग, ब्रीजर वाला मोमिन 2.1% अल्कोहल। यार ब्रीजर में कहाँ अल्कोहल रहता है? ब्रीजर में नहीं रहता है, आई डोंट नो, फ्रीजर होता होता होगा। क्या है भाई का? इंटरनेट खत्म हो गया कि वो कहीं निकल गए कहीं? अच्छा नहीं मेरे नहीं, ख्याल में वो कोई ले, ऐतराज ढूंढ रहे हैं, अच्छा ऐतराज ले ढूंढ लेंगे रहे हैं, ले ऐतराज। लेंगे, ओके एतराज लेके आए। राम राम कह रहे हैं एडम अच्छी खासी स्ट्रीम हाईजैक हो रही है। अरे सर नहीं होगी यार, आ गए हमारे मोमिन साहब, अभी एक प्यारी सी डिस्कशन होगी, मसले को समझेंगे हम, मसले मसाइल क्या चल रहे हैं। सूरज सिंह 12th में कितने नंबर आए थे इंग्लिश में? भाई अपने न्यूड बोल रहा हूँ, सॉरी, ये कहाँ से मेरे दिमाग में आ गया, नीट एग्जाम। गंदा दिमाग। नीट की एग्जाम दे रहे हैं भाई। बीडब्ल्यू साहिल अगर नॉन मोमिन स्ट्रीम में आए तो उसको कलमा पढ़वा दो। हाँ भाई ये भी सही है। एजे भाई कह रहे हैं हेलो पक्के वाले मोमिन नहीं, थकेले वाले मोमिन है। जी भाई प्लीज कंटिन्यू। भाई, मैं एक वीडियो देखा एडम सीकर भाई की, लेकिन बिफोर दैट, एडम सीकर भाई आप मुझे बोलने दीजिएगा। सर आप आप यूजुअली बिल्कुल बोलने नहीं बोलेंगे, देते लेकिन हैं, बात वीडियो देख कंप्लीट के करने देते बोलेंगे, हैं। उस पॉइंट पे बोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने एक हदीस दिखाई जिसमें आप ये प्रूफ कर रहे थे हदीस कि नंबर हदीस बुखारी की 5825। ओके, मैं दो बुखारी हदीसों के ऊपर बात करूंगा कि ये, और एक अभी जो आपकी 5825। ट्रेंडिंग वीडियो चल रही है, जो अभी आपकी ट्रेंडिंग वीडियो चल रही है अभी, कि देखते ही वो खड़ा हो गया, अब इतना ठरकी है वो, उसके ऊपर इसके बाद बात करेंगे, एक नहीं दैट, उसके एक बाद हम उस पर एक बात करेंगे। अभी इस पे बात करनी 5825 हाँ पे? हाँ, पहले इस पे बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात करनी है इस पे, क्या आपने इशू अपने है? वीडियो में बोला था, आपने इसमें कि उसने, वो जो लेडी थी उसने दुपट्टा उठा के प्राइवेट पार्ट दिखाया, अगर आप मुझे दिखा देना कि उसने और दुपट्टा, एक मोहम्मद, सेकंड एक सेकंड, अगर आप ये दिखा दें मुझे किसी भी सिमिलर वीडियो टू में दिस कि वर्ड, मैंने मैंने बोला हो। वर्ड नहीं लिखा है, सिमिलर टू दिस यार वर्ड, मैं एक बार यार एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। ये कोई चीज सिमिलर नहीं होती इसके अंदर।
अगर मैंने ये बोला है मुझे वो लोकेशन दिखा दें। हेलो हेलो, ये हेलो कौन कर रहा है? क्या हाल चाल? ये कौन कह रहा है क्या हाल चाल? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है आपकी बात। अच्छा ये कह रहा है कि हम मैनिपुलेट करते हैं, ये अपनी मर्जी से मेरी स्टेटमेंट बदल रहा है और मैनिपुलेशन का इल्जाम मेरे ऊपर लगा रहा है और मेरी दी हुई स्टेटमेंट को अपनी मर्जी से बदल रहा है। सुभान अल्लाह। यार एडम, तुमने कभी, मैंने तो आज तक नहीं सुना तुमने कहा कि ऊपर चोली जो है ऊपर करके वो उसने अपना दिखा रही प्राइवेट थी पार्ट तो। दिखाया हो यार, क्या बकवास है यार। यही तो मैंने कहा, मुझे दिखाओ कौन सी वीडियो मैंने ऐसे बोला। लाइक यार झूठ पे झूठ है भाई। यार साहिल ये क्या इन लोगों को यार, क्या इनके साथ मसला क्या है यार? देखते हैं ना प्रूफ प्रूफ उनके पास है क्या नहीं है। सर इल्जाम लगाने में ये लोग इतने शेर होते हैं, इल्जाम लगाने में इतने शेर होते हैं भाई। इल्जाम मेरी लगा के आवाज आ रही रेफरेंस है? तो हेलो, क्या रखो। हाँ जी रेफरेंस दुपट्टा के पल्लू जो आपने वीडियो डाला, अपनी वीडियो आप बताएं। शायद अगर प्राइवेट कोई चैट उसको में, लाइव कर प्राइवेट चैट सके में तो। लिंक डालें, प्राइवेट चैट में लिंक डालें। ओके। आपका क्लियर वर्ड था, दुपट्टे का पल्लू उठा करके दिखाया था कि दुपट्टे का पल्लू ठलक गया है। हाँ जी, ये बिल्कुल ये मेरे क्लियर वर्ड है, ये तो मेरे क्या बिल्कुल प्रूफ क्लियर करना वर्ड चाह है। रहे हैं आप इससे? इससे क्या क्या मीनिंग ले मतलब रहे क्या? हैं आप? दुपट्टा का पल्लू उठा के दिखाया था। हाँ, दुपट्टे का पल्लू उठा के उसे दिखाया था लड़की ने कि मेरे शोहर का खड़ा नहीं होता, बिल्कुल जैसे ये दुपट्टा खड़ा नहीं होता। और अच्छा, उसने तो क्या इस दिखाया? हदीस से आपने क्या प्रूफ किया था? मैंने क्या प्रूफ करना है इस हदीस से? आप बताओ यार इसमें प्रूफ। भाई इल्जाम किस चीज पे लगा रहे हो मुझे वो बताओ। मैंने तो कोई गलत बात नहीं की है, मुझे इल्जाम बताओ क्या लगा रहे हो। सर, आपने जो उसमें ये ला करके वीडियो डाला, एडिट करके, पल्लू लटके पल्लू लटके, उससे आप यूं शो कर रहे हैं कि मतलब वो बहुत लस्टफुल सीन था, बिल्कुल आकर के पल्लू उठा के किसने कहा दिखाई है वो। भाई? क्या बच्चे वाली बात कर, अपनी मर्जी से ही, आप जो एडिटिंग, अपनी भाई मर्जी जो से ही। आपने एडिटिंग किया है, आपने जो भाई मुझे एडिटिंग करके लगाया है प्राइवेट माधुरी चैट में दीक्षित की। लिंक भेजो ना यार, प्राइवेट चैट चला में लिंक दो भेजो। चला दो एडम, चला दो इधर, चला दो हाँ वही ना, भाई, किधर है लिंक प्राइवेट भेज दो। लिंक, किधर है? मुझे लिंक भेजे, एक सेकंड। प्राइवेट चैट में लिंक भेजो, अभी चलाते हैं यहाँ पे, सारी दुनिया देखे जरा। मैं भेजा एडम। प्राइवेट में आ गया, ओके यार, सारी दुनिया देखे यार मेरी शॉर्ट, सारी दुनिया देखे। इतनी जबरदस्त शॉर्ट वीडियोस हमारे एडिटर भाई बनाते हैं, तो ये तो देखनी चाहिए ना लोगों को, क्यों नहीं देखनी चाहिए? एक सेकंड से मैं ला रहा हूँ, 1 मिनट, अभी आ रहे हैं। ये देखें, टन 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 टन, लो जी स्क्रीन। यार स्पार्टकस ये देखें यार, बड़ी मजेदार वीडियो है ये बाय द वे। हाँ दिखाओ। ये देखें, आ गई? नहीं आई, स्क्रीन पे नहीं आई, अब आ गई। ऑलराइट लेट्स वॉच। कि मोहम्मद साहब के सामने आपकी एक सुहाबी औरत ने दुपट्टे का पल्लू उठा के उसको दिखाया था कि जिस तरीके से दुपट्टे का पल्लू ढलक गया है। पल्लो लट शेर मारो, पल्लो लट शेर। जिस तरीके से मेरे मियाँ का ढलका हुआ रहता है। मैं मेरे हुजूर के बारे में कुछ नहीं सुन सकता, प्रूफ चाहिए मुझे, बता प्रूफ बता। औरत मोहम्मद के पास आती है कि उसके खामद ने उसकी इतनी ठुकी गई है, इतनी ठुकाई की है, इतनी ठुकाई की है कि उसकी बॉडी का कलर ग्रीन हो गया है, उसके सब्ज वेल से भी ज्यादा ग्रीन। मोहम्मद कहती है मुझे इसे तलाक लेनी है क्योंकि ये बंदा बेकार है, और अपने दुपट्टे का पल्लू हाथ में उठा के दिखाया कि इसका खड़ा नहीं होता जिस तरह ये पल्लू सीधा खड़ा नहीं हो रहा। जी जनाब, रेफरेंस आपके सामने। हाँ वो बेसिस पे ले सकती है तलाक। अरे तू ओके, तो फिर रंटी रोना क्यों मचाया था? फौरन से पहले दिखाओ 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 दिखाओ। क्योंकि मैं ये जो स्टार्टिंग में आपने लास्ट में बोला रंडी रोना क्या लगाया है, दिखाओ 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 दिखाओ, क्या दिखाओ? ये कोई, सर आपने जिस अंदाज में हदीस को डाली है, ठीक है, कुछ पॉइंट्स आपके, कुछ वीडियोस मुझे आपको रिलेवेंट लगे। मेरी आवाज आ रही क्लियर? समीर मेरा डाउट क्या है मैं बता दे रहा हूँ आपको, मैं आपको डाउट बता दे रहा हूँ। सही की है
समीर सब्र करे जरा। सही किया, सही किया जी, सही किया। तो फिर अच्छा आप किस अभी आप बात मुझे पे बहस क्या कर रहे हैं? यार, मेरी जान, आप किस बात पे बहस कर रहे हैं आप फिर एडम से? आप इस पॉइंट हदीस क्या है को इस आपका? अंदाज से, अगर उसने आप इस साहिबा की हदीस दिखा दी आपको, उस पे एक वीडियो बना दी, तो आप बहस किस बात पे कर रहे हैं? ये या समझाएं हमें। ये ठीक है, आपका ये बात करने का अंदाज मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप जो है ना लॉजिकल पॉइंट पे बात करते हैं, चिल्लाते नहीं है। मेरा ये कहना है कि जब आप इस हदीस से को इस लस्टफुल वे में, हे समीर मैं तुम्हें बैक स्टेज किया यार, स्पार्टकस एक सेकंड दे यार मुझे, इल्जाम इसने मेरे पे लगाया, लेट मी फिक्स दिस। देखो तुमने मुझे इल्जाम लगाया था कि मैंने हदीस जो दिखाई है वो गलत दिखाई है, मैं गलत कॉन्टेक्स्ट में हदीस दिखाता हूं। पहले उसके ऊपर बात कीजिएगा और किसी चीज पे नहीं। पहले ये बताइए, मैंने इस इवन यूट्यूब शॉर्ट जिसमें कटिंग है उसमें भी क्या कॉन्टेक्स्ट को मिस किया है, इसके ऊपर बात करें जो आपने मेरे ऊपर आपने इल्जाम लगाया। कॉन्टेक्स्ट को मैनिपुलेट किया है, आपने कॉन्टेक्स्ट को कौन सा मैनिपुलेट किया है, उसको लस्टी कौन मैन, सा उसको कॉन्टेक्स्ट ठीक, मैनिपुलेट किया? आपने नस्टी मैनर में और बहुत ही गंदी अंदाज में इस हदीस को शो किया, जबकि ऐसा कुछ नहीं, इसमें दिख रहा नहीं है। कोई गंदा हिसाब नहीं है यहाँ पे, कुछ गंदा हिसाब नहीं है। एक लड़की आई है, दोबारा से देखते हैं सारे। मुझे आप बताएं हदीस का मैं कॉन्टेक्स्ट कहाँ पे अब खराब किया मैं मैंने, दोबारा बताऊं, देखिए। मैं इस हदीस को, आपके अब रुक मोहम्मद जाओ। साहब के सामने आपकी एक सुहाबी औरत ने दुपट्टे का पल्लू उठा के उसको दिखाया था कि जिस तरीके से दुपट्टे का पल्लू ढलक गया है, इस तरीके से मेरे मियाँ का ढलका हुआ रहता है। मैं मेरे हुजूर के बारे में कुछ नहीं सुन सकता। अब यहाँ पे हुआ क्या है कि इस बंदे ने आके बोला कि मैं हजूर के बारे में कुछ नहीं सुन सकता। भाई हजूर के बारे में तो बात ही कोई नहीं कर रहा था, मैं तो बात कर रहा हूं कि हदीस के मुताबिक एक लड़की आई है, उसने दिखाया है दुपट्टे का पल्लू उठा के कि मेरे मियाँ का इस तरीके से लटका रहता है, ढलका रहता है, व्हाटएवर, लटका रहता है, ढलका रहता है, जो भी है, डज नॉट मैटर, मुझे इससे तलाक चाहिए। इस बंदे ने आगे से गेम डाली। क्या गेम डाली इसने? नहीं नहीं, मैं हजूर के बारे में कुछ नहीं सुन सकता, दिखा मुझे, तू झूठ बोल रहा है, दिखा मुझे। वो इसने जिस तरीके से गेम डाली थी, अब ऑब्वियसली जब हम लाइव कर रहे होते हैं हदीस निकालने में भी कुछ टाइम लगता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे अब कटिंग की है कि उसने जो मजीद बातें बोली हैं वो इस यूट्यूब शॉर्ट के अंदर नहीं है, लेकिन बहरहाल उसको दिखा दिया। आप सुनिए, प्रूफ चाहिए मुझे, बता प्रूफ बता। औरत मोहम्मद के पास आती है कि उसके खामद ने उसकी इतनी चुकी गई है, इतनी चुकाई की है, इतनी चुकाई की है कि उसकी बॉडी का कलर ग्रीन हो गया है, उसके सबज वेल से भी ज्यादा ग्रीन। मोहम्मद कहती है मुझे इसे तलाक लेनी है क्योंकि ये बंदा बेकार है, और अपने दुपट्टे का पल्लू हाथ में उठा के दिखाया कि इसका खड़ा नहीं होता जिस तरह ये पल्लू सीधा खड़ा नहीं हो रहा। जी जनाब, रेफरेंस आपके सामने। अब जब रेफरेंस, पहले हमें गालियां निकाल रहा है बंदा, यही वाला मोटू पहले गालियां निकाल रहा है, नहीं रेफरेंस दिखा, हजूर के खिलाफ मैं कोई ब्लास्फेमी नहीं सुन सकता, मैं कुछ नहीं सुन सकता। अब जब दिखा दिया तो इसको क्या कहना चाहिए था? इसको कहना चाहिए था ओके मुझे नहीं पता था इस हदीस का। आगे से जवाब क्या दे रहा है सुनिए, डिफेंसिव पोजीशन। हाँ वो बेसिस पे ले सकती है तलाक। अरे तू, वो इस बेसिस पे तलाक ले सकती है, क्या मतलब? तुम तो कह रहे थे ब्लास्फेमी है, मैं मोहम्मद के बारे में कुछ सुन नहीं सकता, तुम ब्लास्फेमी है, दिखाओ, साबित करो जो तुमने स्टेटमेंट दी है। भाई अब साबित कर दी है, तुम तलाक वाले केस पे चले गए, क्यों? ओके तो फिर रंडी रोना क्यों मचाया था फौरन से पहले? दिखाओ 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 दिखाओ। अब मैंने बोला है कि ये कि तूने रंडी रोना क्यों मचाया हुआ था, क्यों? पहले तो रोना मचाया, हदीस को निकाल के स्क्रीन पर लाने में जो 60 सेकंड लगे, 50 सेकंड लगे, 40 सेकंड लगे, उसमें ये इतना बोला है कुत्ते की तरह। पूरी वीडियो अगर जाके देखो तो आपको पता लग जाएगा ना। मुझे बताएं, आपने ब्लेम किया था, कॉन्टेक्स्ट को खराब किया मैंने, वो कॉन्टेक्स्ट खराबी दिखाई मुझे। यस, मैंने जब ये वीडियो देखा, अभी आपने बिहाइंड द सीन आपने बहुत बताया, मैंने जब वीडियो देखा तो एडम भाई, मैं सीरियसली नहीं, बता रहा हूँ, मैं वीडियोस देख रहा था। भाई ठीक बुई है, में कोई नहीं आपका, तो ये ठीक है, देखिए, ये ठीक है, शॉर्ट है। ठीक है, बिल्कुल। अब बात सुने, मुझे अब वो दिखाएं जगह जहां पे मैंने मैनिपुलेट किया, दूसरी जगह दिखाएं, तीसरी जगह दिखाएं, आई डोंट केयर, मैं कभी मैनिपुलेट नहीं करता। जो लिखा हुआ है, इवन मैं शरह भी दिखाता हूं, हदीसों की शरह तक जाता हूं मैं आपके मुसलमानों के साथ, मैं हदीसों की भी शरह तक जाता हूं, कुरान की तफसीर तो दूर की बात, हदीसों की भी शरह तक पहुंच जाता हूं। मुझे बताएं मैनिपुलेट मैंने कहां किया, वो बताएं। इसका तो बिहाइंड द सीन मुझे पता नहीं था, मैं इसको लेकर के आया था, अभी तुमने बताया कि बिहाइंड द सीन। अच्छा तो आपने एक लेकिन यूट्यूब की शॉर्ट मैनिपुलेशन देखी आपने, समीर, आपने एक यूट्यूब की शॉर्ट देखी और आपने कहा मैं मैनिपुलेट करता हूं प्रूलर के अंदर, बाकी की मैनिपुलेशन दिखाई।
ठीक, अब ये वाला ठीक। क्लियर हो गया ना? लेकिन भी इसको जो है ना डायरेक्टली उस लड़के के ऊपर थोपना था, लेकिन जो वर्डिंग्स इसने यूज किया तो उसके वजह से मुझे ऐसा वो फील हुआ मैंने उसी कि लड़के ये पे ही थोपा है, उसी को कहा रंडी रोना क्यों मचाया हुआ था, तुम्हें नहीं कहा, जिसके साथ डिबेट कर रहा था, तुम्हें तो नहीं कहा, तुम्हें क्या तकलीफ है? मैनिपुलेशन, हदीस की मैनिपुलेशन दिखाओगे तुम मुझे। अगले लड़के ने मुझसे किस तरीके से बात की है, मैंने उससे किस तरीके से बात की है, वो मैं जानता हूं और वो जानता है। मुझे तुम हदीस मैनिपुलेशन दिखाओ या आयत मैनिपुलेशन दिखाओ, वो दिखाओ। मैनिपुलेशन का एक लफ्ज के याद आ गया, हर चीज मैनिपुलेशन। जी साहिल भाई, सॉरी। नहीं एकदम यू सेड वेरी परफेक्टली। एक चीज लेके आए वो तो यहाँ पे गलत साबित हो गया। हालांकि इन्होंने जब इनकी स्टार्ट किए थे इन्होंने, तो इन्होंने सीधा प्राइवेट पार्ट की बात की थी, वहां पे कोई प्राइवेट पार्ट दिखाया करके ऐसा उन्होंने कहा था, प्राइवेट पार्ट दिखाया, वैसा तो कुछ था भी नहीं उधर। यार आप लोगों का मसला क्या है पता है समीर साहब, और आपने स्टार्टिंग में कहा था कि आप नीट कर रहे हैं, है ना, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना समीर साहब? समीर साहब, हेलो हेलो, आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं आपने कहा था ना? हम्म। सर नीट की प्रिपरेशन करने वाला इतना कम अकल तो नहीं हो सकता सर? क्या इस्लाम की वजह से आप लोग कम अकल हो जाते हो? अब आप इस तरफ अगर आप लेके आएंगे सर तो उसका जो मेरे पास जवाब नहीं है कि अगर आप नहीं है ना बोलोगे कि भाई जवाब? इस्लाम की बातें आपको, नहीं हाँ दैट आई डोंट मीन दैट। और भी सर, मैंने वीडियोस स्पीकिंग देखे लेकिन इंग्लिश उसको मैं डजंट लिख नहीं मीन, पाया था। सर स्पीकिंग इन इंग्लिश डजंट मीन दैट यू आर नॉलेजेबल। English is just a language. If he wants to have a debate in English, I'm fine. नहीं, तो I have an प्यारे English भाई, channel as well. He can go over there हाँ and have a debate with me in English in my English channel. That's not a problem. हाँ Oh, well, there you go. We all three people are willing to talk to you in English. It's just that because you are not the only person who is going to listen to us. There are hundreds of people. हाँ, तो भाई अभी एक तो मैं में तो एक आप मिसकॉन्सेप्शन, समीर हाँ साहब मेरी बात एक सुनिए, समीर साहब, मिसकॉन्सेप्शन, जी हाँ, एक में तो अभी आपको बता दिया गया कि आप गलत थे, ठीक है। दूसरा कोई एग्जांपल है आपके पास? मैं देख रहा था शॉर्ट्स, उस टाइम मेरे माइंड में आ रहा था लेकिन मैंने ज्यादा नोट डाउन नहीं किया था। मैंने जिसको नोट डाउन किया था मैं उसको लेकर के आया था। चलो ये यार बात तो खत्म एक हो गई, के साहिल बेसिस खत्म हो पे गई। अब आप इनसे अपनी जो भी बात करनी है कर ले, इन्होंने जो मेरे ऊपर गेम डाली थी ना वो खत्म हो गई है, लेकिन सो आई एम गुड। अब मेरे ऊपर बात ना मैंने करी, मैं देखा था चपेड़ निकाल, नेक्स्ट स्ट्रीम पेड़ में, मार दूंगा कभी तुझे, मैं नेक्स्ट स्ट्रीम में रिटर्न आऊंगा मैं मैं। चपेड़ मार दूंगा अगर तूने अभी बात की, जब तक तेरे पास रेफरेंस ना बात। साहिल से बात कर ले जो करनी है, साहिल अब कर ले यार यार आप इससे बात। स्पार्टकस से कुछ सीखो यार आडम भाई, यार वो ऐसा बात नहीं करता यार बिल्कुल लिसन कि लिसन मतलब लिसन मैंने लिसन, आई एक्सेप्ट किया डोंट ना, केयर, एक बात मैंने एक्सेप्ट किया ना। आई डोंट केयर, मैं मोहम्मद की से सीखा है सारा कुछ, स्पार्टकस से क्यों सीखूं? मैं मोहम्मद से सीखा है, मैं जैसे मोहम्मद करता है मैं वैसे करता हूँ। किल खत्म, आप साहिल साहब से बात कर लें जो आपने करनी थी, और नेक्स्ट टाइम अगर मजीद इल्जाम लगाना होगा तो रेफरेंस तैयार करके इल्जाम लगाइएगा। The thing is, I don't know what's your name or whoever you are, and I समीर will समीर speak English. I don't know if it is your, I don't know what is your medium of language, but I will speak English. And then I wanted you to know that whatever Adam, Sahil, and I are posting on YouTube, we are posting every damn thing with reference. Now, the interpretation, now you can go with hundreds of interpretations. But you cannot blame Adam that okay he posted this wrong and all that. Please don't do that. We respect your values, we respect your opinion, but this was wrong of you to blame Adam. Yeah, actually, I was not knowing about the behind the scenes what actually happened, but I have seen in the video, I have come with that. It's just And that after that, because आदम भाई ने जैसे उसका एक्सप्लेनेशन कर दिया, I understand कि अच्छा ऐसा हुआ था वहां पर। Behind the scenes सर जाहिर सी बात है। हेलो, because your opinion is a biased. You're a Muslim. When you're a Muslim, you cannot be a neutral. You need to be a neutral first to observe and give your opinion what Adam is saying. I accepted his words. मैंने ऐसा नहीं कि मैंने डायरेक्टली उनको बोला, नहीं चिल्लाया नहीं मैंने, मैं चलो ये एक्सपेक्ट हो किया गया, मैंने।
अच्छा हो गया, खत्म हो गया भाई, खत्म हो गया, उसको छोड़ हाँ। दो। ठीक है, हम्म। अभी कुछ और बात करना है इस्लाम पे, आज के टॉपिक पे क्या कहना है आपको? आप कहिए, आप अगर कुछ कहना चाहते हो। यार आप बताओ ना इस्लाम कि आज छोड़े, के टॉपिक इंसान पे बने। कुरान की ब्लास्फेमी कैसे होती है, क्या होती है, बताइए। उस टॉपिक पे मुझे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, और शायद आप एक दो क्वेश्चन करें तो उसके बाद मुझे रुक जाना पड़ेगा। तो भाई कौन से टॉपिक पे आइडिया है आपको, वो बताओ, उस पे कर लेते हैं। ये भाई साहब ऑफ टॉपिक मार्जिन क्यों ले रहे हैं साहिल? नहीं भाई को बोल रहे हैं तो हम थोड़ा मौका इनको दे देते हैं। कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसपे आपकी एकदम पक्की वाली पकड़ है, जिससे नहीं, आप मैं तो एक इस्लाम को स्टूडेंट बता हूँ, सकते हैं? पक्की वाली पकड़ बिल्कुल ऐसा कुछ भी किसी टॉपिक पे भी नहीं है। स्टिल आई एम स्टडिंग, जहां तक हो सकता है मैं अपनी पढ़ाई से टाइम निकाल करके जुमा वगैरह में जाता हूँ, तो सीखता हूँ कुछ ना कुछ। इस्लाम को सही क्यों मानते हैं आप? बिकॉज ये रीजन है जिसने मुझे बहुत ज्यादा पंक्चुअल बनाया है, और मेरे फैमिली और मेरे सब कुछ, क्या सारे पंक्ति लोग, में आप 5 टाइम की नमाज पढ़ते एक हैं आप? टाइम में लाइफ में, एक टाइम लाइफ में मैं बहुत ज्यादा लेजी हो गया था, और मैं हार चुका था कि बिल्कुल अब मैं कुछ भी नहीं कर सर सकता आप 5 हूँ टाइम मैं। की नमाज पढ़ते हैं? हाँ। रोज 5 फजर की भी पढ़ते हैं? यस। अच्छा, अगर आपका प्रैक्टिकल चल रहा होगा, ठीक है, क्योंकि आप हम्म। डॉक्टर बनने वाले हैं, इन केस अगर आप बन हम्म। जाते ओके। स्टडीज, ओके। ऑपरेशन करना है आपको, ठीक है, तो ऑपरेशन हाँ। पे ध्यान दोगे क्या नमाज के वक्त में नमाज पढ़ने जाओगे? ऑपरेशन का टाइमिंग में, फर्स्टली ऑपरेशन का टाइमिंग ऐसा सजेस्ट करूंगा कि जिस टाइम में एग्जैक्टली नमाज का टाइम नहीं आया, अगर बीच में नमाज का टाइम आ जाता है तो मैं उस नमाज को इमरजेंसी केस आता है, आई एम अ कार्डियो पेशेंट, मेरी ऑन दैट इमरजेंसी टाइम हो स्किप गई कर दूं। है। आई एम अ स्किप कार्डियो कर दो। पेशेंट, मेरी इमरजेंसी हाँ हो गई बिल्कुल, हुई है, मुझे बिल्कुल चेस्ट मैं पेन हुई skip- है, उस वक्त डिले मुझे करूंगा मैं, उस वक्त डिले मुझे करूंगा मैं। एडमिट किया गया है, और उसी टाइम पे आपकी ईशा का नमाज का भी टाइम है। आप मुझे हैंडल करेंगे हम्म। या ईशा की नमाज पढ़ने जाएंगे? आपको हैंडल करूंगा मैं। अच्छा, इस्लाम ने आपको इजाजत दी है कि आप इस तरीके से नमाज छोड़ सकते हैं? छोड़ खा रहे हैं, इन्होंने ईशा की बात की ना, तो हैंडल करने में बात आती है तो ईशा की वक्त भाई तो फजर तक होती नहीं, है। सुनो, नहीं सुनो, मैं बताता हूँ आपको। आप हाँ मगरिब की नमाज का टाइम है, आपको एक ठीक है। इमरजेंसी आ जाता है जो कि 5-6 ठीक है। घंटा चलने वाला हो, ठीक है। आप क्या करेंगे? सर उसको पहले ही सेट कर देंगे ना ईशा की नमाज के अरे बाद, भाई इमरजेंसी या केस फिर क्या मगरिब तुमको पढ़ करके। समझ में आएगा जो अच्छा तुम चलिए सेट माइक। करोगे? हाँ तो उस टाइम मैं मिस कर दूंगा उसको, तो डिले कर दूंगा। इस्लाम तो यू आपको विल इस लेट मी डाई? इजाजत देता है? मुझे अगर मगरिब के टाइम पे हार्ट अटैक आ जाए, बिल्कुल इस्लाम मुझे, यार स्पार्टकस सुनो एक सुनो एक मिनट, सेकंड, एक सेकंड नमाज जब, पढ़नी है मिस, जी ना? हाँ यार लेट मी प्रूव माय स्पार्टकस पॉइंट, एक आई मिनट, हैव अंडरस्टैंड अरे व्हाट यू हैव समीर रुक सेड। जा भाई, प्लीज रुक जा। स्पार्टकस उसने जवाब दे दिया है कि वो मिस करेगा, ठीक है समीर। नहीं नहीं नहीं, मेरी इस्लाम, बात सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ। वो हाँ मैं मिस अपना मुझे जवाब कर रहा कंप्लीट है नहीं क्या? किया था, नमाज बस पढ़ने जाएगा, कंप्लीट ये कंप्लीट बोल कर रहा रहा हूँ हूँ मैं मैं। जवाब, मैं जवाब कंप्लीट कर रहा हूँ। आप जिस सिचुएशन में होंगे आपको उस सिचुएशन में आपको नमाज पढ़नी होगी। अब बाय द वे अगर जंग में होंगे तो आपको जंग में घोड़े में बैठे हुए नमाज पढ़ने का हुक्म है। तो अगर मैं ऑपरेशन थिएटर में और देख रहा हूँ लास्ट टाइम है नमाजों का, तो मैं अपने ऑपरेशन को कंटिन्यू करूंगा, और मैं कुछ अल्फाज के जरिए उसी तरह से ऑपरेशन करते हुए नमाज पढ़ूंगा अपने। भाई लोग, अब आप मंकी इमेजिन के करो, होते हैं 21 ब्रेन, इंसान का होता है एक ही। इंसान मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता। भाई 2 मिनट तो की बात होती है, 2 मिनट अगर आप मेरा टिल ऑपरेशन द कर रहे टाइम। हैं और मुझे स्टंटिंग कर रहे हैं, ठीक है, और मेरी एंजियोप्लास्टी कर रहे हैं, तो आप या तो मेरे ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं या बीच में ऑपरेशन करते हुए नमाज पढ़ रहे हैं। आपके बंदर की तरह जो है ना, वो डबल माइंडेड माइंड नहीं है। ठीक है आई आप एक्सेप्ट, ठीक है, ये भी नहीं करता मैं, ये भी नहीं करता, टाइम क्रॉस हो अगर गया है। मेडिकल भाई तो स्टूडेंट है तो ऐसे आपको लगता है कि वाकयात, मल्टीटास्किंग ऐसे इज नॉट वाकयात, समथिंग अ ह्यूमन कैन डू। समझ गया मैं आपको। तो ऐसे वाकयात अवेलेबल है कि भाई अल्लाह पाक हमें देख रहा है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं देख रहा है। कौन सा सिचुएशन में मैं था अकॉर्डिंग टू फिका, अब आप बुक निकाल के दिखाएंगे कि भाई एक वक्त की भी नमाज कजा करना गलत है, लेकिन हिस्ट्री में ऐसे वॉर जोन्स बने हैं अरे जिस टाइम भाई में कंटिन्यूअस समीर फाइट होती रही है। समीर समीर समीर, आपकी फिका में ये हम्म। तक लिखा हुआ है, ठीक है,
कि एक माँ जो है, एक लेडी अगर वो प्रेग्नेंट है और उसको बच्चा हो रहा है, वो आधा बच्चा भी है और नमाज का वक्त है, तो उसको नमाज पढ़ना है। पढ़ना उस है, वक्त कैसे पढ़ना है? वो अपने लेडी बेड पे लेडी है ना, उसको तो कुछ नहीं करना है ना। तुम ऑपरेशन करोगे या नमाज पढ़ोगे? भाई तुम, मैं कर रहा हूँ ना, मैं डॉक्टर हूँ, मैं कर रहा हूँ। उसको लेडी को, वो वहां लेटी है ना, वो वहां लेटे लेटे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े भाई, उसको और क्या करना है? उसको थोड़ी नाचना है भाई। नहीं, तुम ऑपरेशन, तुम्हारे पास पेशेंट आएगा इमरजेंसी वाला, तुम नमाज में ध्यान लगाओगे या ऑपरेशन पे ध्यान लगाओगे? मैं ऑपरेशन करूंगा। ऑपरेशन तो नमाज छोड़ोगे ना तुम? हाँ, उस वक्त की नमाज। अब मैं आपको ये जो आप पॉइंट लेके आ रहे हैं ना, मैं इसको समझा रहा हूँ कि जिस वक्त की नमाज छूटेगी, अल्लाह देखने वाला है कि किस रीजन और किस वजह से छूटी है नमाज। उस नमाज को मैं ईशा में कंटिन्यू करूंगा। अगर आप किधर फिकर है? लॉस की बुक उठा के देख, किधर है? हाँ क्या, किधर है? किधर है? अब कहाँ अल्लाह आपको ये आप हजरत सुन अली लो। को देख लेना। आप हजरत अली के अरे, जब गोद में हमें नबी अकरम थोड़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे, तो सवाल उन्होंने असर की नमाज छोड़ी थी ना। सुन ले सवाल। शो तो किया ना मैंने, अल्लाह, हाँ। समीर, अल्लाह ने या रसूलुल्लाह ने कहाँ ये छूट दी आपको कि आप इस तरीके के काम की वजह से नमाज छोड़ सकते हो? हजरत अली ने असर की नमाज डिले की थी उस वजह से। किधर डीले की? ना डीले करना और डिले नमाज कजा हो गया था, दोनों में कजा हो गया था, कजा हो गया था नमाज। आपने साइंस की माँ बहन कर दी इस एक रिवायत में। सूरज गुरूब ही नहीं हुआ कि अली साहब जागेंगे तो सूरज गुरूब होगा कि ताकि अली जो है ना वो असर की नमाज अदा कर। वो नहीं, वो वाली हदीस नहीं है सर, वो वाली हदीस नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी गोदी में आराम फरमा रहे थे। अब आगे का आप उस चीज को आप एक्सेप्ट नहीं करो, क्योंकि आप एक्स मुस्लिम हो कि वापस सूरज आए, उसको मत एक्सेप्ट करो आप। लेकिन इतना तो क्लियर हदीस है ना कि उनके गोद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे, तो हजरत अली ने नमाज डिले कर दी और नमाज कज़ा हो गया, और इस वजह से वो रोने भी लगे। तो नमाज तो उन्होंने डिले किया था ना किसी रीजन से। तो इससे हमें ये सीखने मिलता है कि ऐसा सिचुएशन अगर हो तो डिले कर दो। चेंज हो गया, राइट? जी जी, क्या बोले? फिर से रिपीट, आपकी आवाज नहीं है। उसके लिए पूरा गैलेक्सी का सिस्टम चेंज हो गया। भाई तो नबी का तो फॉलो फेल ही देखा जाएगा ना। हजरत अली ने ऐसा किया था, तो उससे मैं प्रूफ कर रहा हूँ कि हाँ भाई, अगर ऐसा सिचुएशन हो तो कज़ा कर दो नमाज और बाद में पढ़ लो। यार या तो आप मेडिकल डॉक्टर हो, या तो आप मजहब को मान लो या फिर साइंस को मान लो। ये तो लॉजिकल बात नहीं हुई ना सर। मैंने क्या बोला कि मैं ऑपरेशन करते वक्त नमाज छोड़ दूंगा, मैं ईशा बाद पढ़ लूंगा। आपने मांगा प्रूफ। स्पैकेटस भाई, आपने बोला कि आप ऑपरेशन करेंगे या फिर ये करेंगे, सर्जरी करेंगे या फिर नमाज पढ़ेंगे। मैंने बोला मैं सर्जरी करूंगा। आपने बोला प्रूफ दो। तो मैंने बोला मेरे पास प्रूफ ये है कि हजरत अली की रिवायत थी, उन्होंने भी नमाज छोड़ दिया था। अली की नमाज पे आओ और उसको साइंटिफिकली समझाओ जरा। नबी आराम कर रहे थे उनके गोद में, तो वो उनके लिए बहुत अहम था। एक रीजन उनको मिला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आराम बहुत अहम है, तो मैं नमाज डिले कर सकता हूँ। डिले करके उन्होंने कज़ा कर दिया नमाज, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं हमारे सामने कभी बहुत जरूरी और अहम काम आए तो उस नमाज को कज़ा कर दे। भाई आप हाफ कुक्ड इंफॉर्मेशन क्यों दे रहे हैं? आपको क्या लगता है? हजरत अली वाली हदीस भाई इतनी मशहूर है भाई। मशहूर नहीं, रेफरेंस हाफ कुक्ड इंफॉर्मेशन क्यों दे रहे हैं भाई? एक मिनट स्पार्टकस, मशहूर तो कूड़ा फेंकने वाली बुढ़िया भी मशहूर है, ठीक है, लेकिन उसकी कोई भी हदीस नहीं है। हाँ, ये हदीस मौजूद नहीं है। अगर ज़ईफ के दर्जे तक भी है ना सर, अगर ये हदीस तो ज़ईफ के दर्जे में हदीस तो निकाल के दिखाएं, कूड़ा फेंकने वाली हदीस। मैं आपको एक बताऊं, मैं हाफिज हदीस में तुरंत उठा के दिखा दूं, लेकिन साहिल भाई आप भी एक टाइम तक मुस्लिम रह चुके, आपको पता है ये है हदीस भाई, हर मस्जिदों में बयान होती है भाई। अरे भाई बोला ना, मस्जिदों में तो तुम्हारी कूड़ा फेंकने वाली बुढ़िया भी बयान होती है, बल्कि न्यूज़ चैनल कूड़ा फेंकने वाले हदीस के रिलेटेड तो मैंने खुद मैंने उसको अनरिवील किया लोगों को कि ये हदीस बयान मत करो, ये मौजू है, एक हदीस मौजू। अरे यार सर आप क्या बोल रहे हैं? अली वाली हदीस मौजू है, ज़ईफ है, क्या है? आप एमबीबीएस के स्टूडेंट है ना या डॉक्टर है ना? नहीं, एमबीबीएस अभी नहीं है, अभी नीट की प्रिपरेशन चल रही है भाई। हदीस का रेफरेंस दे सकते हो फेसबुक पर या यूट्यूब पर एक चैनल है, उसके चैनल का नाम है व्हाट इफ।
ठीक है। हाँ, What देखता if हूँ के मैं इस चैनल चैनल को। पे बहुत सारी चीजें दिखाई जाती है। आप कभी ये देखिएगा कि अगर जमीन की हरकत जो सूरज के इर्द गिर्द कर रही है, एक सेकंड के लिए भी रुक जाती है ना, तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। और वो ठीक है, उन्होंने वो तो मैंने बोला, आप उसको मत ठीक है, मानो, आपके आप उसको आपके मत मानो। नबी जो है वो अली की गोद में लेटे पड़े हुए हैं, सूरज गुरूब ही नहीं हो रहा। मतलब क्या है ये बकवास। नहीं, आपने गलत हदीस सुना, सूरज गुरूब हो चुका था। अब इसके आगे आप मत मानो, आप एथिस्ट है, इसके आगे मत मानो। मेरा पॉइंट यहीं तक था कि सूरज गुरूब हुआ, उनकी नमाज कज़ा हो गई। और साहिल सर अगर इस हदीस को एक्सेप्ट ना करे तो आई डोंट हैव भाई एनी ऑप्शन ऑफ समीर दैट। साहब, समीर साहब, यार मेरा सर दुख रहा है अभी। हाँ, बिकॉज मैं तो रिलेवेंट बातें कर रहा हूँ ना सर। मैं वो हाँ, टायर पंचर रेलेवेंट, आपकी रेलेवेंट बातें अभी कितने आप रेलेवेंट है, अभी आपने हक दिया था। इनको इस हदीस में आपने पूरा ये उतरने कहा था, दीजिए, उनको पूरी हदीस पढ़ने दीजिए, फिर मैं उनको वापस ले आऊंगा कि सूरज वापस आया है। था, ठीक है, एक साइंस की मां बहने कर दी यार तुम लोगों ने। समीर साहब, सबसे पहले तो आपने हदीस पेश करनी है, हदीस का नंबर। हिंदुइज्म में चले जाओ। अरे भाई, बैक स्टेज में भी बोला जा रहा है नीट प्रिपरेशन कर रहा है, तुझे इतनी भी अक्ल है कि तू बैक स्टेज है तो तेरी बात कोई नहीं सुन रहा है? इतनी अक्ल भी नहीं है, रुकने की अक्ल भी नहीं है तुम्हारा। दिमागी अपंग तुमने अभी बता दिया थोड़ी देर पहले। ऑपरेशन करते करते तू नमाज पढ़ेगा। आई एम सॉरी यार साहिल, आई गॉट अ लिटिल कैरिड अवे। ऑपरेशन करते करते नमाज पढ़ेगा? वाह, ये होते हैं दिमाग के अंधे, दिमागी अपंग। ऑपरेशन करते करते नमाज पढ़ेगा, सोचो कितने हद तक इनके अंदर दिमागी अपंगता है। जस्ट इमेजिन फ्रॉम हिज स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट्स इसने अभी दी है। साहिल, मैं हार्ट पेशेंट हूँ और मैं इन सारी चीज़ों से ना खास तौर पे मेडिकल इमरजेंसी से गुजर चुका हूँ। मैं यहाँ पर बोल देता हूँ कि मेरे डॉक्टर जो है ना, उनका नाम है डॉक्टर चंद्रमणि अधिकारी। ठीक है। वो क्या करते हैं कि जब इस तरह की कोई सिचुएशन आती है ना इमरजेंसी की, सिर्फ 2 असिस्टेंट रखते हैं और हर बंदे को रूम से निकाल देते हैं। कोई नर्स नहीं रह सकती वहां पर, कोई ऐसी चीज नहीं रह सकती जो उनकी अटेंशन को डाइवर्ट या उनकी अटेंशन को जो है ना वो चेंज कर सके। दिस इज कॉल्ड डेडिकेशन फॉर द वर्क। मैं नमाज भी पढ़ूंगा, मैं अल्लाह भी करूंगा और मैं ऑपरेशन भी करूंगा। व्हाट द आई एम सॉरी, व्हाट द हेल इज दिस ब्रो। एक्स मुस्लिम अब्दुल्ला मिरानी साहब जुड़े हैं। जी अब्दुल्ला भाई। जी। अरे मोमिन है? यस। भाई खाना खाए हो नहीं खाए हो आज? जी। खाना खाए हो आज? जी बिल्कुल। तो थोड़ा फटाफट बोलना भाई। जी। थोड़ा फटाफट बोल यार। हम ये पूछ रहे थे भाई कि पूछना बाद में, पहले नींद तोड़ लो आराम से। जी वो पनवेल भी निकलना है ना साहिल सर आपको? हाँ। मेरे को भी पनवेल निकलना है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हम ये पूछ रहे थे कि इस्लाम में नमाज कज़ा नहीं की जा सकती। किसमें? इस्लाम में नमाज कज़ा नहीं की जा सकती, कज़ा की जा सकती है। तो अच्छा, किस शर्त पे? उसको क्यों निकाल दिया? किस शर्त पे? मजबूरी पे। कौन सी मजबूरी? बहुत सी मजबूरी। जैसे? मसलन कोई फजर की नमाज में ना उठ पाए और सोता रहे। अच्छा, ना उठ पाना ये कोई मजबूरी है? आंख ना खुली मजबूरी है। फिर फजर बाद फजर में नमाज ना कज़ा उठ करे। पाना ये कोई मजबूरी है भाई? जी।
फजर में ना उठ पाना ये कोई मजबूरी है? बहुत सी मजबूरियां ऐसे होती हैं। अरे लेकिन फजर में ना उठ पाना ये कोई मजबूरी है क्या? मेरी सीधी सीधी बात है कि नमाज कज़ा करना किया जा सकता है। मेरे भाई, मेरा आपसे सवाल ये है कि मेरा एक जवाब इंसान, मेरा सुनो जवाब सुनो ये सुनो, है कि एक मिनट। मेरा जवाब इंडियन ये है मोमिन, कि इस्लाम में जलेबी नमाज नहीं, रुक कज़ा। जा, सुन ले पहले। जलेबी नहीं, मुझे ये बताओ, मैं एक सिचुएशन देता हूं आपको। एक इंसान ये जान के अगर सोता है कि मुझे फजर में नहीं उठना है, क्या ये मजबूरी है और ये अलाउड है? जानबूझ के नहीं। एग्जैक्टली exactly, जानबूझ के नहीं। अब जब एक इंसान को पहले से पता है कि मेरा पेशेंट जो आया है इसमें मैं अपनी नमाज मेरी छूट जाएगी, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, बिल्कुल कर सकता अब है। वो क्या करे? हाँ, जान बचाने के लिए किसी की बिल्कुल किया जा सकता है। ठीक है, बताओ, हदीस से बताओ या कुरान से बताओ कि अल्लाह ने नमाज में ये परमिशन दी है, नमाज के लिए। बहुत सी परमिशनें हैं। हदीस पेश करना भाई, जब क्यों पका रहा है? जब वो सही बात कह रहा था, अल्लाह हदीस के तू पेश रसूल कर दे। अल्लाह के रसूल ने बहुत सी मर्तबा नमाज कज़ा की। हदीस 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 हदीस। मुझे मालूम है कि तुम सब जानते हो, ठीक है, कैसे लोग हैं यार इन लोग? लेकिन फिर भी पेश अरे तो करूं। हदीस देगा नहीं देगा? रुक जा थोड़ा, 2 मिनट का वक्त दे, बस सर्च करके दिखाता हूँ। हाँ, ये हुई ना कुछ बात, 2 मिनट का वक्त ले ले। चलो 2 मिनट में हम देखते हैं लोग क्या कह रहे हैं। तरजोत सिंह मेंबर बने हैं, थैंक यू सो वेरी मच। नाखून से खतना इसमें पार्ट टाइम जॉब की एंट्री हो चुकी है, कह रहे अगर मेरा डॉग ऑपरेशन करता हुआ ये ओला बिला इकुम बिकुम पड़ने लगा तो मैं बेहोशी की हालत में ओटी से निकल के भाग जाऊं भाई। तुम भागोगे, मैं तो वही चप्पल लेके मारूंगा उसको। होश में आके। अल्लाह इज दी ऑल्टर ईगो ऑफ मोहम्मद। बच्चा है अभी, इंटर्नशिप में आते आते नमाज पढ़ना भूल के सबसे पहले स्टेथोस्कोप, बैग एंड मास्क, ये क्या है, रिलेस ट्यूब और कैनुला लेके दौड़ेगा। हाँ, अभी वो नशा उतरा नहीं है ना, अभी दिमागी अपंगता उतरी नहीं है इस वजह से। मोहित साहू, सनातन में तो कर्म ही पूजा है, उसको बिना डाइवर्ट करो, थैंक यू सर। सागर जादव, पाकिस्तान में 5 चर्च गिराए, इज दिस ब्लास्फेमी? इस्लाम की नजर में तो ये ब्लास्फेमी नहीं है यार। राम राम, एमबीबीएस में पंक्चर वालों का एडमिशन बैन करो। इस तरीके के लोगों का तो बिल्कुल बैन करना चाहिए जो ये कह रहा है कि मैं ऑपरेशन करते करते नमाज पढ़ूंगा। ऐसे लोगों को तो बिल्कुल बैन करना चाहिए, नजदीक भी नहीं लाना चाहिए। ये सब स्टेटमेंट्स उनसे पहले ही वहां पे भाई लोग, जितने मेडिकल कॉलेज है, जितने भी तुम्हारे वहां मोमिन स्टूडेंट्स आते हैं, पहले ही उनसे ये लिखवा लो, पूछ लो कि भाई ऐसे सिचुएशन में अगर नमाज पढ़ना रहेगा तो मेहरबानी करके हमारे कॉलेज से निकलो पहली फुर्सत में, तुम लोग नहीं चाहिए। हाँ, ये अमृत भाई आपने बिल्कुल सही कहा, नमाज फर्ज है ना कि ऑपरेशन करना। एग्जैक्टली गुलजार कह रहे समीर, वेयर विल योर क्लिनिक बी? आई विल स्टे क्लियर। पापा कह रहे साहिल अच्छे भाई बोले, साहिल अच्छे भाई बोले बुंड एडम की तरफ मोड़ देता है मोमिनों की। थैंक यू पापा भाई। पबजी सनी देओल, मैं तो पहले टॉयलेट जाऊंगा, बाकी सब बाद में। ये भी सही है। जॉन रे भाई, हाँ जी, ये भी सही है, पहले टॉयलेट जाऊंगा, बाकी Exactly. सब बात में। जॉन रे भाई कह रहे इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, स्पीकिंग इंग्लिश डजंट मीन यू आर नॉलेजेबल। जय हो साहिल भाई, जस्ट लाइक इस्लामिक सुप्रीमेसी, इंग्लिश सुप्रीमेसी नीड्स टू एंड, बोथ आर फेक। वेरी ट्रू सर। नहीं, कोई बहुत से लोगों को लगता है कि इंग्लिश में बात कर लेने से ना बहुत बड़े शाने बन रहे हैं, या अपने आप को शाने समझते हैं, थोड़ी सी इंग्लिश आती है तो भाई इंग्लिश आना ये कोई, ये लैंग्वेज है, ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नॉलेज आ गया।
रीनर ऑप्टिमस भाई कॉन्ग्रेचुलेशन साहिल ऑन योर 500 के सब्सक्राइबर, ऐसे ही काम करते रहो। आई वॉज बिजी फॉर क्वाइट फ्यू डेज, आज टाइम मिला है। अगला माइलस्टोन 1 मिलियन सब्सक्राइबर। ब्रीजर का कार्टून भेजता हूँ साहिल तुझे, टाइम पास दारू है। अरे वाह रीनर भाई, पहली फुर्सत में भेजना। रविशंकर मिश्रा, मैं एक आईटी एमएनसी में हूं और ये मोमिन्स आजान का बहाना लेकर मीटिंग छोड़ के निकल जाते हैं। थू है ऐसी आईटी कंपनी में जो इनको जाने की परमिशन देते हैं, ठीक है। इनको सिर्फ ब्रेक टाइमिंग जो है उसमें जाइए, जो करना है करे। बाकी ब्रेक टाइमिंग के अलावा सिर्फ नमाज का बहाना लेके अगर मीटिंग छोड़ के जा रहे हैं तो भाई इनको पहली फुर्सत में अपने कंपनी से आउट करो, पहली फुर्सत में। अपंग प्रोमैक्स, आई रिस्पेक्ट एडम्स पोजीशन एंड आउटलुक विद रिस्पेक्ट टू क्लोजेट एक्स मुस्लिम। थैंक यू अपंग प्रोमैक्स भाई। इसका 2 मिनट हुआ नहीं अभी तक। मेरे ख्याल से सुपर चैट लेते लेते 3-4 मिनट होने आ गया। द गोविंदा, प्रियांश भार्गव, जय और वीरू से पंगा ने गब्बर से जबरदस्त जोड़ी है। थैंक यू सो वेरी मच। साजिश मोर्जे भाई कह रहे हैं रांडी रोना 2 क्लासिक्स, कुडोस प्रोफेसर एडम। थैंक यू सर। संयोग मालविया भाई कह रहे भाई एक वीडियो देखा, मोमिन एक 7 अप की बोतल पे क्यूआर कोड देख के बोलता है ये मोहम्मद लिखा है, इसको मिटाओ बोतल से, नहीं तो कंपनी में आग लगाऊं। फुल दिमागी अपंग रहेगा वो भी। पबजी सनी देवल, एक उम्र वो थी जब जादू पे भी यकीन था, एक उम्र ये है कि हकीकत पे भी शक है। क्या जबरदस्त। न्यूट्रल व्यू, Sion of Harista, no one is disrespecting panelists, we just want to hear a healthy discussion. Thank you neutral view bhai. Sion of Harsita, don't read super chat which has insults of any panelist present in stream. This is not TikTok. No super chat is more important than respect of your panelists. Sion of Haritsa, we are open for criticism. ठीक है, आप किसी आप चैट में मेरा तक क्रिटिसिज्म आप कर सकते हैं। और मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा कि जिन लोगों ने मुझे जो है वो नेगेटिव कमेंट्स दिए या नेगेटिव सुपर चैट्स भेजे हैं, बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज अगर आपके पे क्रिटिसिज्म नहीं होगी तो आप लर्न कैसे करेंगे? एग्जैक्टली। तो वी ऑल आर रेडी टू टेक क्रिटिसिज्म, ओनली थिंग इज दैट इट हैज टू बी इन अ रिस्पेक्टफुल वे। ठीक है, आप बिल्कुल क्रिटिसाइज कर सकते हैं। साहिल भाई मैं भी क्रिटिसाइज करते रहता हूँ आपको स्ट्रीम के अंदर। हाँ, ये तो अब्दुल्ला भाई भी तो करते ही रहते कमेंट में, और मैं वो तो हाईलाइट भी करता हूँ, खास करके टॉनिक के बारे में। नाखून से खतना इज माय पार्ट टाइम जॉब, मुझसे क्या दुश्मनी है साहिल, मेरा सुपर चैट आते ही लेना ही बंद कर देते हो, लास्ट में लेने तक बात का कॉन्टेक्स्ट ही खत्म हो चुका होता है। अरे सॉरी भाई, आज असल में ना मौका ही नहीं मिल रहा था भाई। डस्की डॉल, मेडिकल में एडमिशन लेना हलवा नहीं है, सब भूल के पढ़ो तब भी नहीं होता, और इनको नमाज पढ़ना है। एग्जैक्टली, सब चर्बी निकल जाएगी, लेकिन पहले मैं बोलता हूँ ना, पहले सारे स्टूडेंट्स है जितने मोमिन स्टूडेंट्स है, पहले ही लिखा दो कि ये सब फालतूगिरी इधर अंदर आने के बाद नहीं करने का। हाँ, अभी आपकी इबादत, आपकी पूजा, वो सब चीज क्या है? आपकी पढ़ाई, क्योंकि आप एक ऐसी पढ़ाई कर रहे हो जिसकी वजह से लोग आपको भगवान मानते हैं या भगवान की तरह मानते हैं। तो आपकी पढ़ाई, आपकी पूजा, आपकी इबादत, वो आपकी पढ़ाई होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रोफेशन में आप जा रहे हो ना, वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी पढ़ाई करके आप लोगों की जान बचाते हो। तो ये चीजें ना पहले ही इनसे वो ले लेना चाहिए, एक्नॉलेजमेंट। अगर नहीं करते एक्नॉलेज तो निकलो, तुम्हारी जरूरत भी नहीं है, मत बनो तुम लोग डॉक्टर। साहिल भाई एक चीज अर्ज करूं? यस अब्दुल्ला भाई, प्लीज गो अहेड। 2020 के अंदर शायद या 2019 के अंदर एक बंदा जो नीट टॉप किया था वो मुसलमान था। हाँ, तो ही वॉज क्वाइट डिसेंट और बहुत ऑनेस्ट बंदा था। उसके बारे में मेरे को भी रिसेंटली मालूम पड़ा था, ही इज इन एम्स दिल्ली में वो पढ़ रहा है। हाँ, वो अभी रिसेंटली कुछ समय पहले उन्होंने एक ड्रामा किया था वेयर दे मॉक्ड हिंदू माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स इन द ड्रामा, और उसका जो वो एक सॉफ्ट और एक वो कॉर्नर था जो रिलीजन के लिए, वो सब दूर हो गया, एंड ही इज बिहेविंग लाइक अ हार्डकोर मोमिन देयर।
वो इंडिया के टॉप मोस्ट मेडिकल इंस्टीट्यूट में जाने के बाद में भी जो है वो जो टेंडेंसी जो कुछ नीट की प्रिपरेशन के समय छूट गई होगी वो रिलैप्स हो हाँ गई वापस। वाह एंड ही इज एक्टिंग लाइक अ हार्डकोर मोमिन। हो बाप रे बाप। कब अक्ल आई कि अब्दुल्ला भाई इन सारे लोगों को? सर पाकिस्तान के जो सबसे पहले या सबसे बड़े जो साइंटिस्ट थे डॉक्टर अब्दुल सलाम अहमदी थे, कादियानी थे, उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। उन्होंने ये बात बोली थी कि मुझे अपनी जो सारी फिजिक्स सीखी है ना, मैंने इस्लाम से सीखी है। तो आप इन लोगों की जब कट्टर हो जाते हैं ना, फिर आप चेंज नहीं कर सकते। चलो, अरे इसका 2 मिनट हुआ क्या नहीं भाई? और साहिल सर, हदीस में लिखा हुआ भी है ना, हाँ, कि अब मतलब नमाज इतना ज्यादा जरूरी है कि अगर कोई वुमेन्स का बच्चा हो रहा है, आधा बच्चा बाहर है और आधा बच्चा फिका अंदर में है, कि हाँ, तब भी नमाज पढ़ना ही पढ़ना है, तब भी उस हालत में नमाज पढ़ना है। और ये भाई साहब कह रहे कि नमाज बाद में कजा भी पढ़ साजिद ने लेंगे। बाकायदा ये फिका की किताबों से ये जी वाला जी हाँ, हवाला लास्ट वीडियो में, लास्ट स्ट्रीम में ही बताया था। इतनी जी खतरनाक जी। खतरनाक बातें लिखी हुई है और ये कह रहा है कि भाई नहीं छोड़ मसला सकते नंबर हैं। 32, हाँ, मसला नंबर 32 में लिखा है ये। अरे भाई तेरा 2 मिनट हुआ क्या नहीं हुआ इंडियन मोमिन? बहुत पहले हो गया, तुम लोग हाँ तो बकवास दे कर ना रहे थे भाई। बीच में। अच्छा अच्छा, दे तू बकवास कर रहा है। ये तो बहुत मन गुस्से में आ नाम गया। अन सलातिन फलयुसल्लिहा इज़ा ज़करा। अरे भाई हदीस का नंबर बता। अल्बानी की 1420। कौन शायद सी सात किताब में? सत्ता में नहीं है। अलबानी बोल रहा है ना, सात सत्ता में नहीं है। चल आगे बकवास नहीं कर। नहीं, अरे सियासत्ता कोई तो अल्बानी साहब ने ये किया है, हदीसों को कैटेगरीज बनाई है, कुछ ज़ईफ बताया है, कुछ हसन बताया है। हाँ भाई कौन सी है एक्चुअल, किधर से है वो? अबू दाऊद की सर्च हदीस करना है? भी, मन नाम अन सलातिन फलयुसल्लिहा। भाई सुन, इंडियन मोमिन, देख तर्जुमा सुन, का तर्जुमा सुन ले, तर्जुमा, सुन ले, नहीं नहीं, तर्जुमा मेरा सुन, सुन लेना। हदीस का जो नंबर शख्स बता नमाज ताकि हम पढ़ना भूल स्क्रीन जाए, पे, सुन ले मेरे भाई, हदीस का नंबर बता दे ताकि हम यहाँ पे स्क्रीन पे रखें। तुम लोग इतने बड़े धोखेबाज लोग हो कि आधी अधूरी बातें बताते हो। ठीक है, हदीस का नंबर बता। मुझे नंबर नहीं मिल रहा है भैया, मैं यही तो कह रहा हूँ, मन नाम अन सलातिन फलयुसल्लिहा इज़ा ज़करा। जब कोई नमाज पढ़ना भूल जाए तो उसको याद है तो वो पढ़े। इसको हदीस का फ्रॉड चेक नंबर कर नहीं रहे मिल रहा है। हैं, फ्रॉड चेक कर रहे हैं। इस बंदे को अरेबिक जुबानी याद है, उस हदीस की नंबर नहीं मिल रहे। इसको हदीस का नंबर नहीं मिल रहा भाई। तू ही ढूंढ लेना, ये सही हदीस है, सही मुस्तफा पहले हो रहा है। अरे थैंक यू मोमिन। जब पेश तू कर रहा है बात तो मैं क्यों ढूंढूं भाई? मैं हदीस खुतबे को में पढ़ रहा सुनी हूँ ना। हदीस होगी भाई। सबसे पहली बात यह है कि नमाज कज़ा की जा सकती है, नमाज एक कज़ा मिनट करने सुन, का तरीका बताया गया है इस्लाम में। इंडियन मोमिन, तेरे पास जब हदीस आ जाएगी ना तब तू सुन सुन बताना। मेरी हाँ बात, प्यारे भाई, मेरी बात अब ये बता कि मेरी बात सुन ब्लास्फेमी ले, पे बात करेगा? मेरी बात ये सुन ले पहले कि क्या इस्लाम में नमाज कज़ा करना ये अलाउ नहीं इंडियन है। मोमिन, जब तेरे मेरी पास हदीस आ जाएगी ना, ये था जब, सुन सुन, सुन ले बात, बिना रेफरेंस के बात नहीं होती है। जब तेरे पास हदीस आ जाएगी तब तू इस पे बात करना, ठीक है? अभी तेरे पास हदीस नहीं है, इस मसले पे अभी और डिस्कशन मत कर। ब्लास्फेमी पे मैं ये बात कह रहा हूँ, करेगा? सुन, मैं ये कह रहा हूँ आखिरी बात, कि ये जो लड़की अभी कह ब्लास्फेमी रही पे है, बात करेगा? देख तू इस पे ना, आमिर हक बैठा हुआ है, तू जाके बात कर सकता है, लेकिन तेरे दम नहीं ब्लास्फेमी है, पे बात करेगा? इतनी तेरे अंदर दम नहीं है आमिर हक से बात करने की, मैं ये बात कह रहा हूँ। मैं तो इंसान बात। कबूतर सुन जा मेरी बात, जा बीच में जा, यही यही चीज। कबूतर जा 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 जा, कबूतर आया माँ छुदा ने अपनी। तुम्हारे यही अखलाक है।
चल अब निकल ले इसमें अभी, हंस आ गई। इसी लायक था तू। नहीं तूने मतलब हदीस की अरेबिक पढ़ी, इसी हदीस को जो है ना अरेबिक तूने पढ़ ली है, तो गूगल पे टाइप कर ले, तुझे खुद ही रेफरेंस मिल जाएंगे। अब मतलब गूगल इतना एडवांस हो गया हुआ है, और एआई की बेस पे आप अगर आपके पास कोई इमेज भी होता है तो उसकी इमेज का सारा मेटा डेटा आप कर सकते हैं, 1 मिनट में निकाल ले। हम काउंट करते हैं 30 तक, तू निकाल, हदीस निकाल। इससे नहीं हो पाएगा। क्योंकि कुछ ऐसा है नहीं। अली वकास, हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो। जी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आपको हमारी आवाज आ रही है? जी मुझे बेशक आपकी आवाज आ रही है। आप लोग कितने डरपोक कौम हो, मैं तब से ट्राई कर रहा हूँ, आप आने नहीं दे रहे। सर आप एकदम हिम्मत वाली कौम हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जंग की हाँ तमन्ना मत करो मुसलमानों, हाँ। लेकिन लेकिन टाइम अगर इसको जंग में उतरना पड़ जाए तो फजर बार रिकॉब, फिर हाँ। बुजदिली नहीं आएगी। ये अच्छा हमारा अली डेफिनेशन। वकास, मैं अभी 100% कह रहा हूँ, ये अपनी इस एक्सेप्शनल है। बात का अली वकास अपनी इस बात का सबूत भी दे दे कि तू एकदम हिम्मत वाली कौम वाला है और बिल्कुल बुजदली नहीं करना चाहिए। जरा अपनी शक्ल दिखा दे प्यारे। जी शक्ल मुझे आपके जैसे जाहिलों को दिखाने का कोई जरूरत नहीं, बट मैं साबित दे सकता हूँ, वो, मैं दे ये सकता हूँ मैं प्रूफ। तू बुजदिली कर रहा है भाई। खालिद इब्न वलीद को एंजल जानते हैं? अरे एंजल जी को खालिद दिखा दो। इब्न वलीद तू छोड़ भाई, तू अपनी बात करना। तेरे अंदर बुजदिली क्यों है? शक्ल दिखा दे। जी शक्ल मुझे नहीं दिखाना, मेरे अंदर क्यों? बुजदिली नहीं है, मैं अपना शक्ल नहीं दिखाना चाहता आपकी जैसे गंदी क्यों? गंदी कौम को। अच्छा तो वो रास्ते में भी शक्ल छुपा के चलता है, बुर्का पहन के चलता है क्या? जी वो आपके जी वो बीवी के पल्लू में आपके छुप के आप घूमता है? सुन पहले बात, रास्ते पे जब चलता है तो जाहिर सी बात है कि हर कोई तो मोमिन तेरी कौम वाला नहीं होता होगा, वहां पे गैर मोमिन लोग भी होते होंगे। तो बीवी के पल्लों में छुप के चलता है शक्ल अपनी छुपा के? जी वो आपके वालिद वैसे करते होंगे, मैं नहीं। तो दिखा ना फिर शक्ल। जी अबे मैं तो आपके एक्स वालिद मुस्लिम, करते होंगे, मैंने कह मैं दिया, तो मैंने एक्स जवाब दे मुस्लिम दिया। अली वकास सुन, मैं तो एक्स मुस्लिम होते हुए मैंने शक्ल दिखाया है। जी बताना फिर आपने शक्ल। शक्ल नहीं दिखाया, आपका एक्सपोज हो गया था इसीलिए आपको दिखाना पड़ गया, ये आपकी तो कहानी है, मुझे बेवकूफ न बनाएं। तो दिखाया ना, दिखाया ना। जी नहीं दिखाया, आपका एक्सपोज हो गया था इसीलिए नहीं दिखाया, नहीं तो नहीं तो दिखाते। आप दिखा डरपोक भाई हो। दिखाया, एक मिनट, दिखाया ना फिर पूरी दुनिया के सामने आया ना तुम्हारी बजाने के लिए, हाँ करोड़ों तो लोगों फिर के एक्सपोज सामने होने आया के ना। बाद तो तो एक्सपोज आया होने के ना, बाद डर तो के आप बैठा नहीं ना। तेरे जैसा डर के बीवी के पल्लों में तो नहीं छुप के बैठा हूं, अरे दुनिया के भाई सामने आया डरपोक, ना, करोड़ों लोगों ने देखा। हालांकि डरपोक तुम किसको बोल रहे हो हालांकि भाई तुम आपको? लोग सुन सुन हम्म, सुन 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 सुन, हालांकि तुम लोग ये चाहते हो कि किसी तरीके से मेरा कत्ल कर दिया जाए, उसके बाद भी आया ना, बिल्कुल मैं काम भी कंटिन्यू कर रहा हूं, है ना? कत्ल करना चाहता है ना? बिल्कुल नहीं, आपका गलत फहमी है। अच्छा मेरा कत्ल नहीं करना चाहता, बिल्कुल भी नहीं। क्या करना चाहता है? आपके जैसे गंदे का तो शक्ल भी नहीं देखना चाहता मैं, वो कुफ्र है, आपका शक्ल देखना ही कुफ्र है। अच्छा शक्ल देखना ही कुफ्र है? जी ये नया है। भाई कोई सूरत सुना दे भाई। जी अगर आप कभी मुसलमान मैं सुना दूंगा, लेकिन एक बात है कि आप कभी जब मुसलमान रहे होंगे तो आपको ये पता होगा कि शाम के बाद जो है वो सूरा या कुरान शरीफ को वो नहीं पढ़ा जाता, क्योंकि वो शैतान के लफ्ज होते हैं, ये पता है क्या आपको? शाम के बाद कुरान नहीं पढ़ा जाता? वो तेरी सूरा भी नहीं, नहीं पढ़ा जाता कह रहे। अरे सूरा तो कुरान में ही आता है ना, वो नहीं अली पढ़ा अली जाता। अली वकास भाई, मेहरबानी कर कोई एक सूरा सुना दे। जी बिल्कुल मैं सुना दूंगा। सुना दे।
अभी औदु वैसे भी बिल्लाहि साढ़े मिनश तीन साढ़े तीन हो अरे गया ना। पूरा तो सुनाने दो बहन मेरे, सुनाने दो बहन जी। सॉरी सॉरी। औदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल औदु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवसिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास। हाँ, कुदूरी मिल नास पूरे सूर्य की माँ बहन एक कर दिया मैं। कुदूरी नास कहाँ से आया? अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, यही है। कुदूरी इदरुल्लिन सलाम भाई ये कुदूरी आखिरी और लफ्ज, फिदूरी आखिरी करके लफ्ज इस सुन ले अरे रुक रे अली, कुदूरी जी। फिदूरी करके इसने सत्यानाश कर दिया पूरे सूर्य का। कूदते हुए उनुस आया, फिर पता नहीं कहाँ फनुस हुआ, पता अली नहीं एक्स क्या। मुस्लिम कब बना ली? मिन अल क्या बोले एक्स मुस्लिम कभी बना तू? जी? मैं एक्स मुस्लिम नहीं हूँ। दीन की हिफाजत करना, दीन की सरफरोजी जो है वो हमारा हक है, इसीलिए तो मैं मुसलमान हूँ। अच्छा तो देख, तूने सूरा तक ढंग से याद नहीं किया, तू क्या मोमिन बनेगा रे? जी ढंग से ही बोला मैंने। कहाँ ढंग से? कुदूरी फुदूरी ये कहाँ से आ गया सूर्य नास में? जी आप टॉपिक पे बात करेंगे। हाँ लेकिन कुदूरी फुदूरी कहाँ है? जब तूने एक कुरान का सूरा तक ढंग से नहीं पढ़ा, तू क्या मुसलमान बनेगा? क्या इसकी हिफाजत करेगा भाई? अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। भी रात का वक्त है, इसलिए मैं नहीं कह रहा कि शैतान के लफ्ज होते हैं, इसलिए मैं नहीं कह रहा उतना। अच्छा ये जो तू बोल रहा था शैतान बोल रहा था? जी अस्तगफिरुल्लाह, मुझे नहीं पता, वो अल्लाह ताला जो है वो परवरदिगार है, उन्हें पता होगा। अरे क्या यार। जा भाई जा। हाँ इंडियन मोमिन कबूतरगिरी के अलावा टॉपिक पे बात करेगा? इंडियन मोमिन इंडियन हेलो। मोमिन हाँ भाई टॉपिक पे बात करेगा? जब बात फंसती है तो भगाते हो, हाँ फिर जब बात फंस जाती है तुम्हारी तब निकाल देते हो स्ट्रीम से। तू खुद कबूतरगिरी किया, तेरे को तो स्क्रीन पे रखा था मैं। करेगा भी? एक लिंक भेजता हूँ, इसको चालू कर। क्या है? क्या लिंक भेज रहा है? भेज रहा हूँ। तू अबे जो कर क्या रहा था चीज ना, का लिंक है? अरे मुंह खोलेगा रे भाई। भेज तो ना ये लिंक। क्या चीज का है लिंक वो तो बोल। देख ले देख ले। अरे बोल रे भाई। और आज हमारे साथ बड़े ही प्यारे मेहमान नहीं बल्कि इस चैनल की शान और जान सुलेमानी जलेबियां जुड़े हैं। क्या बात है सुलेमानी जलेबियां साहब, क्या हाल चाल आपका? भाई बहुत बढ़िया। देख रहा था आपका डिस्कशन चल रहा है, इसलिए कहा कि चलो जुड़ जाते अरे हम भी। वैसे क्या ही बात लोग है। बहुत मिस कर रहे हैं हमको आजकल। अरे बहुत मिस कर रहे हैं आपको तो लोग। हाँ 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 बिल्कुल। ये भाई साहब किस चीज की लिंक शेयर कर रहे हैं अभी आपसे? भाई ये यूट्यूब लिंक ये सब क्यों शेयर कर रहा है इंडियन मोमिन? ये देख कर आप लिंक चलाना चैनल पे, ये ऐसे नहीं मैं गलती होती ओपन ही नहीं करूंगा, यूट्यूब लिंक पे जाने ही क्यों है? है। किसी और का कॉपीराइट वगैरह आ जाए हमारे चैनल पे, इसलिए कर रहे हैं ना आप? हाँ, हाँ, इंडियन यही मोमिन देखो। साहब।
यही ओ है। चले ये गलत। क्या हाल है यार? अरे बढ़िया, बड़े बड़े लंबे टाइम बाद आपसे बात हो रही है ऑन स्ट्रीम। यार अरसे दराज बाद हुई है, आज आप स्ट्रीम में आ कैसे गए? ये कैसे इनकलाब आ गया? जम अरे भाई डरपोकों का जमघटा। हाँ बिल्कुल, हम डर के मारे आ गए आपसे मिलने। हाय हाय यार, ये इसके साथ क्या बात हो रही है इंडियन मोमिन से? क्या क्या कह रहा है ये? अरे इसने अच्छा बात करते करते कबूतरगिरी करना स्टार्ट कर दिया। मैं इसको बोल रहा हूँ आमिर अपने कबूतरगिरी दोस्तों की छोड़ और जुबान बनाए आज के टॉपिक पे बात करेगा तो बात ही नहीं कर रहा ये। हाँ भाई, नहीं करना तो बता दे यार मुझे। यार कोई मोमिन दे दो यार, पेट में दर्द हो रहा है यार। कोई अच्छा वाला मोमिन नहीं मिला यार, सुबह से बैठा हूँ। ये सस्ता आमिर मोमिन हक है। बुला रहा है। मैं वो तभी यसु की तभी कुत्ती, सुन के ही समझ गया था ये कबूतर है, यहाँ पे कबूतरगिरी करना यसु की कुत्ती, तुझे आमिर बुला रहा है। यार देख बात सुन, सस्ता सस्ते मोमिन। वाले मोमिन यार, मैं कुत्तों के पास नहीं जाता। कुत्तों को यहाँ पे आ जाए उसे मैं यहीं पे ठोक दूंगा। यार कोई यार कोई साहिल भाई कोई यार मोमिन दे यार। पेट में दर्द हो रहा है यार, कोई अच्छा मोमिन दे दे यार। अभी एक या आया था पूरा अल्लाह, सूर्य नाश का या सत्यानाश अल्लाह, कर दिया था उसने, कुदूरुन और फुदूरुन कर रहा। या अल्लाह, कुछ अच्छे मोमिनों को भेज दे रे अल्लाह, मेरे अल्लाह। ये देखो ये ताज्जुद में ये सुलेमानी भी दुआ कर रहा है अल्लाह से। अरे 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 साहिल भाई, सुलेमान। हाँ हाँ साहिल भाई, अब्दुल्ला साहब। मुसलमानों की तारीफ में जो है इकबाल का एक शेर याद आ रहा है मेरे को। हाँ कहारियो, गफ्फारियो, कुद्दूस, कुद्दूसियो, जबरूत, ये चार अनासिर मिलते हैं तब बनता है मुसलमान। हाँ 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 तो ये जो है ये वाला मुसलमान तो कहीं नजर ही नहीं आता आजकल। सही ओए बात है। धारदार दांत यार वाली एक है। लिया 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 लिया। चलिए साहिल भाई, इजाजत, एडम भाई। ओके अब्दुल्ला ओके भाई, सर, कल थैंक यू। मिलेंगे एडम की स्ट्रीम में। हाँ कल बिल्कुल मिलेंगे, बिल्कुल मैंने भाई। बना दिया लूथ के ऊपर स्ट्रीम बना दिया, स्केड्यूल कर दिया। शेयर करते जाएं यार हमारे मॉडरेटर साहब। ठीक भाई, शुक्रिया। थैंक यू भाई। हाँ ये है सर धारदार वाली मोमिना। हाँ फिजा जी। सारे यार देख चुतियों को ले लो पहले, गांडुओं को। यार यार तेरी ये औरत की जुबान इतनी गंदी है यार। क्या क्या बोला? मैंने सुना नहीं, क्या बोला? कह रही गांडुओं सारे चूतियों को ले लो। यार इसकी ये लड़की है, इसकी जुबान है ये? क्या टट्टी वाली जुबान पाली है तुमने? तेरे जैसी ही है, तेरे से ही सीखी है। अरे मैंने तो मोहम्मद से सीखी थी, तुमने कैसे सीख ली है? मैंने भी उसी से सीखी है। मोहम्मद से? अबे बकवास बंद करो और जो टॉपिक है ना उस पर बात करो। इतनी गंदी जुबान वाले के साथ तो मैं बात नहीं करता। तेरे से बात नहीं कौन कर चलो, रहा है? लेकिन चलो, कोई मुसलमान की हिम्मत तो ही टॉपिक पे बात करने की। चलो जानते हाँ तो ये भी नहीं अच्छी ये है, मकान सलमानी भाई आपकी वजह से कर लेते हैं। अच्छा कुरान की ब्लास्फेमी क्या होती है? उन सुअर के बच्चों ने इसको डिफेंड करने आना भी नहीं है, क्योंकि उनके पास इस चीज का जवाब ही नहीं है। चले आप डिफेंड कर। उन गांडुओं को मैंने बताना है मुसलमानों को, भैन के लौड़ो सुनो जरा। ये तो मुसलमानों को ही गाली दे रही है यार। वो है ही चूतिए, वो है ही गाली के नहीं लायक। मुझे सुनो याद माँ आ के गया, लौड़ो। ये वो पाकिस्तानी है यार। हाँ पाकिस्तानी मुस्लिमा है पक्की वाली जी। हाँ गाली दो। ये क्या क्या बोल? सुअर के बच्चों मुसलमानों, जो तुम हर वक्त भौंकते रहते हो ना कुत्ती के बच्चों, कि तुम्हारा दीन बहुत बड़ा इस्लाम क्या ये क्या कहते हैं पीस का चैंपियन है। बहन के लौड़ो सुनो जरा फिर। जो बात करता है ना कि इस्लाम में मुर्तद में ये इस्लाम में कत्ल क्या, या ये कौन सुअर के बच्चे होते हैं कि मुर्तद की सजा कत्ल नहीं है, और तुम लोग उसको कहते हो कि तुम काफिर हो और फलाना हो ढिमकाने हो। मतलब हम जो सुअर के बच्चे यहाँ इस्लाम को सही इस्लाम पेश करने की कोशिश करते हैं, तुम हमें ही कत्ल करने की बातें करते हो। मैं तुम्हें बताती हूँ कि इस्लाम में किधर लिखा हुआ है कि मजाक करने वालों को और कुरान की बेहुरमती करने वालों के लिए कोई सजा नहीं है। ये मैं कुरान से तुम्हें अभी साबित करके दिखाती हूँ। सूरह हिजर की आयत नंबर 11, सूरह हूद की आयत नंबर 38, सूरह निसा की आयत नंबर 140, सूरह काफ की आयत नंबर 58। जाके भैंड के लौड़ो अपने घरों में जो कुरान पढ़े हैं ना, माँ जवाओ और खोलो, माँ के सुअरो, अपनी फौज की बस गांड बस से निकलो तुम पाकिस्तानियों, और जाके पढ़ो कि कुरान में काफिर की मुर्तिद की सजा है कि नहीं। बिल्कुल भी नहीं है, ये तुम्हारा कुरान खुद कह रहा है।
और माँ के लौड़ा के करो इसको इग्नोर। तुम खुद सुअर के बच्चों को साबित कर दोगे कि इस्लाम सबसे बड़ा गांडू दीन है। भेड़ के लौड़े हो तुम सारे मुसलमान, सुअर के बच्चे हो तुम सारे मुसलमान, कुत्ती के बच्चे हो तुम। इस्लाम को जितना गंदा तुम मातर चौदों ने किया हुआ है ना, तो खुदा की कसम मुझे आज ये स्ट्रीम मिल गई है, मैं तुम्हारी माँ चौद दूंगी मुसलमानों। तुम सुअर के बच्चे हो तुम। एक छोटा सा सवाल कर लूं आपसे? ये जो सुअर के बच्चों, ये तुम्हारी वजह से ये जो सारी दुनिया में फसाद मचे है ना, मुझे साबित करके दिखाओ कि कुरान, ये जो चर्चेस को आग लगाई है, ये जो इंजील को आग लगाई है। बीबी फिजा बात सुने, एक छोटी सी क्वेश्चन कर लूं अगर आप बुरा ना मनाए तो। बोलो। आपके पास हथियार है? बड़ा गंदा सवाल। नहीं, उन्होंने कहा है ना मैं तुम सबकी गांड मारूंगी, तो हथियार है उनके पास की गांड मारेंगी? सही सवाल किया मैंने। ये वैसे वेरी लॉजिकल सवाल है, वेरी लॉजिकल सवाल है साहिल भाई। ये मदरसों में सुबह शाम एक दूसरे को खुद ही मार रहे हैं, ये सुबह शाम एक दूसरे को खुद ही मार रहे हैं, मुझे जरूरत नहीं है हथियार रखने की। ये खुद ही मार रहे हैं एक दूसरे को। नहीं, वो हथियार की बात नहीं कर रहा, जिससे गांड मारी जाती है वो वाले हथियार की बात कर रहा हूँ। तुम्हारी भी वही टट्टी सोच है मुसलमानों की तरह। मैं तुमसे बात करने नहीं आई थी। मैंने जिनकी माँ चौधरी है ना, मैंने उनकी माँ चौधरी है। तुम भी यहाँ बैठ के भेड़ लगाओ, सुअर के बच्चे, गांडू आदम, तुम भी सबसे बड़े कुत्ते, और तुम्हारी क्रिश्चियनिटी भी गांड मरवाए जाके, और तुम सारे गांडू। मैंने यही कहना था। हथियार है गांड मारने के लिए, लन पे चढ़ाने के लिए है लन आपके पास? लन पे चढ़ा रही है, लन है। दीदी तो इतनी खूबसूरत है। दीदी की अलग फैंटेसी है लेकिन साहिल भाई। लेकिन साहिल भाई, ये फिजा जी, दीदी तो कहूंगा नहीं इसको, दीदी ऐसी नहीं होती यार। अगर इसके पास लन नहीं है तो चढ़ाएगी कैसे? लेकिन इतना क्यों गुस्सा है इसको? ये खुद मोमिना है, ये कुरान को डिफेंड कर रही है और मोमिनों को ही ऐसी गालियां दे रही है। सर, एक कुरान ओनली वाली मोमिना है, लास्ट टाइम इससे बात हुई थी, पता नहीं मेरे चैनल पे आई अच्छा, थी, ऐसा चैनल पे आई थी भाई। लेकिन कुरान ओनली वाले इतने खतरनाक थोड़ी ना रहते भाई। आजकल रहते हैं। मेरी आत्मा तृप्त हो गई गालियां सुन के। बाप रे, बड़े दिनों बाद कोई मतलब कोई मोमिना के मुंह से मैंने अच्छे कुछ अल्फाज सुने हैं। अच्छा, मैं एक चीज बोल दूं कि भाई वो जो दीदी गाली दी है वो उनका पर्सनल मैटर है। हम किसी को गाली नहीं देते, खास करके जनरलाइज करके किसी कौम को, किसी रेस को या किसी को भी। तो ये हमारे अल्फाज नहीं है, ना हम इसको इनकरेज करते हैं। हाँ, इंडोज भी नहीं करते, इनकरेज भी नहीं करते हैं। दीदी जो है वो अंदर से भरी हुई थी। ये इनका आपस का फिरके वाराना जो इनकी एक दूसरे को लेके दुश्मनी है, बस दीदी वो निकाल रही थी। इससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। तो लेट मी बी वेरी क्लियर, दीदी जो है वो इस वजह से फटी क्योंकि इनको अपने ही कौम के लोगों से प्रॉब्लम था या है। फिरके वारानी जो चीजें है, इख्तिलाफ है, या दीदी को लगता है कि जो बाकी लोग इस्लाम बताते हैं वो सही नहीं है, इस वजह से वो खुले तौर पे गालियां दे रही थी। तो ये दीदी की खुद की बात थी। हाँ, ये मस्त हो जाएगा यार। मैं ओबेदुर को मैं 10,000 देने के लिए रेडी हूँ। ओबेदुर वर्सेस दीदी कर देवे यार साहिल, नीचे एक सोमे बेहानी बैठा हुआ है, आप देख रहे हैं उसको? ये नकली बन के आया ना ये। हाँ, सोमे बेहानी है असल नाम उसका, सोमे बेहानी है, ठीक है। अच्छा, ये हसन अब्बास भी है, लेकिन ये हसन अब्बास साहब डंगर है मेरे ख्याल से, अगर मेरे को जहां तक याद है। जी हसन अब्बास साहब। जी भाई। ये क्या हुआ? हेलो जी साहब। भाई, मेरा आपसे एक क्वेश्चन था, लेकिन वो टॉपिक से थोड़ा हट के है। नहीं, ये हमेशा टॉपिक से हट के ही बात करता है। भाई, एक छोटी सी मैंने बात जाननी है, वो भी है मेरी थोड़ी सी बात। हमेशा टॉपिक से हट के सवाल करता है और हमेशा इसे कहना पड़ता है यार निकल जा, तू चला जा, पहले टॉपिक की तो बात कर ले, नहीं करेगा।
नहीं, मैं थोड़ा खुद पढ़ रहा हूँ ना यार, मैं इस्लाम के बारे में कुछ तो स्टडी कर मौलवियों रहा से पूछेगा कि यहाँ पे आके पूछेगा हमसे? हूँ। मौलवी तो अलाउ ही नहीं करते, वो तो जूते मारेंगे। तू भी गाली दे दे भाई मौलवियों को, जिस तरीके से दीदी अभी फटके गई है, तू भी मौलवियों को दे दे, मौलवी तो नहीं डिजर्व नहीं, करते हैं। अगर मैं कोई इस्लाम के खिलाफ सवाल पूछूंगा तो वहां पे वो मस्जिद के अंदर नहीं घुसने देते दोबारा फिर। तो यही भड़ास निकाल ले मुफ्तियों के ऊपर। नहीं भाई, मैं आपसे सवाल पूछना है मैंने एक छोटा सा। यानी बेचारों की, देखो आप, मोमिनों की इतनी बुरी गत हो गई है अभी कि ये लोग इस्लाम के ऊपर अपने मौलवियों से सवाल भी नहीं कर सकते। इनको आना पड़ रहा है एक्स मुस्लिम्स के पास अपना जवाब लेने के लिए। जी जी, ऐसी बात है। आप बताएंगे, आप, मेरा छोटा छोटा सवाल है। ओ बाप रे बाप, कहाँ पे लेके आ गए यार मौलवी हजरात तुमने इस्लाम को। जी भाई जल्दी से पूछो। जी, एडिशन इन कुरान, हमें किन किन आयतों पर शक है कि वो कुरान में ऐड की गई हैं? सारी की सारी। हजरत मोहम्मद के अलावा। सारी की सारी। नहीं, जिस तरह एक आयत हमें मिलती है अब्दुल मलिक के जमाने में, उन्होंने मस्जिद अक्सा वाली एक आयत खुद से ऐड कर दी थी। एक आयत हमें मिल गई, और किन किन आयतों पर शक है? सारी की सारी। सुहेल भाई। सोहेल भाई, यार मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है भाई। सारी की सारी आयतों पे शक है। नहीं, कोई आप मेंशन कर देना, कोई जिस तरह मैंने आपको मस्जिद अक्सा वाली भाई आयत बताई है। कुरान के अल्हम्दुलिल्लाह से लेके कुरान के सूरह नास के आखिर में तक शक है। नहीं भाई, कोई आप सही तरीके से मेंशन करें ना, क्योंकि वो कहते हैं ये एक आयत तो अब्दुल मलिक ने अपने जमाने में 692 के अंदर ऐड की थी। यार बात इसकी सुनो, आयत का शक है। एक 692 में, अब्दुल्ला की नबी वाली आयत पे शक है। 692 में भी वो ऐड नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो अक्सा मस्जिद है ये तो बनाई है 696 में, 696 में बन रही है। मोहम्मद मर गया 632 में, मस्जिद अक्सा बन रही है 696 में। तो ये जो आयत है सूरह इसरा की पहली नंबर आयत, ये 696 के बाद ही हुई होगी। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, आपके पास 696 से पहले कुरान ही नहीं है जी। तो मेरे मुताबिक तो सारी की सारी आयतों में मसला। तो आप ऐसा मतलब ये करें ना, अब्बासी है कुरान आपके मुताबिक? पता नहीं किसने लिखा, किसी के पियो को भी नहीं पता किसने लिखा। तो वो सुहेल भाई कहाँ गए? सुहेल भाई यहाँ पे होते ही नहीं। सुहेल भाई कौन है? अच्छा, ये जो ऊपर बैठा है यार तेरे साथ, जिनकी स्ट्रीम है, इनका नाम क्या है? जो तेरे ऊपर बैठा है उसका नाम साहिल है। साहिल भाई है। अच्छा, साहिल। तो मेरा बस यही क्वेश्चन था कि किन किन आयतों पर शक है, कितनी एडिशन कुरान में हुई है? सर बता दिया आपको कि हर आयत पे शक है। और ये जितनी जो को आप हजरत प्रूव कर सकेंगे ना, उनका हम शक खत्म कर देंगे। जिसको प्रूव नहीं कर सकेंगे वो शक में रहेंगे। अच्छा, और ये जो हजरत उस्मान का कुरान था, उस्मानी कुरान, है ही वो नहीं किसी मुसलमान के पास। किसी के पास नहीं है, पूरी दुनिया में नहीं है वो कुरान। पूरी दुनिया में नहीं है किसी के पास। हालांकि उसने और ये 7 सकीफे लिए लिखे थे और लिख के 7 जगहों पे भेजे थे, एक भी सकीफा नहीं है किसी के पास। तो वो यूट्यूब पर वीडियोस मिलती हैं कि वो किसी म्यूजियम के अंदर पूरा कुरान पड़ा है हजरत उस्मान का। जो वीडियो मिलती है उसके लिंक्स को सर्च करके जरा लेके आए ना, मेरे पास भी वीडियो नहीं लेके आए, वो लिंक कहते हैं लेके आए जिस लिंक में पड़ा हुआ। नहीं, सऊदी अरब के अंदर पड़ा है, उनके ऊपर हजरत उस्मान के खून के छिंटे भी हैं, वो अरे पिक्स मिल जाते हैं, तो ले आए ना, उसकी वीडियोस मिल पिक्स जाती हैं। ले आए ना सर, ले आए। जी। इसके खून के छींटे भाई? उस्मान के, जब उसे कत्ल किया गया था। अरे तो मतलब किसके, किसी और के खून के छींटे होंगे, आपको कैसे पता चलेगा हजरत? अरे यार वो कार्बन डेटेड भी नहीं है ना, यही तो बात है। छोड़े सर, आप हाँ, लेके वही आए तो ना, बात है। आप लेके आए ना, देखते हैं ना। वो एक कहानी निकली थी जी, बीच आप में, उसको फेक, उसके मुसलमान स्कॉलर्स ने फेक करार दे दिया था। हमने क्या देना था? जी जी, मतलब कोई भी हजरत उस्मान का वो जो 7 सहीफे थे वो नहीं है। जी, ठीक 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 ठीक। और बाकी सारी मतलब पूरे कुरान पे ही शक है कि ये लोगों ने बनाया है, हजरत मोहम्मद के 100%।
मुझे तो मोहम्मद जी में भी शक है, मोहम्मद नाम का कोई कैरेक्टर ही नहीं है। वो मोहम्मद की कब्र खोद के देखो, उसके अंदर कोई हड्डी शड्डी है? जी खोद के ना नहीं, देखो, वो तो ऐसा करो पूरा का स्कैनर से पूरा देख लो। मिलना चाहिए एडम, वो तो पूरा का पूरा मिलना चाहिए, क्योंकि रसूलुल्लाह की एक हाँ, हदीस है ना कि कि अंबिया प्रॉफिट्स को की कब्र नहीं खाती। यस, बॉडी को जमीन नहीं खाती। वल्लाह हबीबी, दुरुस्त फरमाया आपने। मुझे तो मोहम्मद के सऊदी अरेबिया में होने के ऊपर भी शक है भाई। मोहम्मद नाम का कैरेक्टर जरूर था, लेकिन सऊदी अरेबिया में नहीं था। जी। तो मतलब ये कुरान कब लिखा गया है? ये 700 के बाद लिखा गया है, जी 700 सर, के? जी सर। जी ठीक है प्यारे भाई, ठीक है जी, थैंक यू भाई। चलिए धन्यवाद बहुत भाई। शुक्रिया। धन्यवाद। कोई आओ यार, धारदार दांत वाला कोई ढंग का मोमिन आओ। यार ये तो हिंदू है हाँ भाई, भाई। न्यू मुस्लिम, न्यू चलिए, तो मुस्लिम। हिंदू है यार, इसका असल नाम देखना। हाँ देखा मैं, लेकिन न्यू मुस्लिम लिखा है ना, तो इसी वजह से मैंने। अच्छा, नया नया मुसलमान हुआ, ओके। हाँ भाई, नया मुस्लिम चले गया। एक पाकिस्तानी भाई आए हैं। सुभान अल्लाह। जी पाकिस्तानी साहब। पाकिस्तानी साहब चल दिए। इनके कभी इंटरनेट ही ढंग से नहीं। अरे यार AKM हुसैन, तेरे से बात हो गई ना भाई, आराम करना, तू यूट्यूब से देखना यार, क्यों बार बार जुड़ रहा है। चलो, अगर कोई नहीं है तो आपको कुछ नॉलेज बख्शते हैं यहाँ पे, यस। क्योंकि ये मैंने दिखाना था जिस वक्त कोई अच्छा बंदा आता जिसके साथ हम गपशप कर सकते। न्यू मुस्लिम वापस आया, ले लें उसको, कर लेना साहिल भाई, बिफोर आई कुछ हो। हाँ भाई, न्यू मुस्लिम भाई। हेलो। अरे आवाज आई फाइनली। हाँ भाई। बोलिए भाई। आपको बोलना है। ये ये क्या है आपका नाम? नाम नॉन मुस्लिम है और नीचे आपने न्यू मुस्लिम लिखा है, क्या माजरा है? जी जी जी, फर्स्ट ऑफ ऑल साहिल भाई, आपका नाम? हम्म। हाँ साहिल। सो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं आपके वीडियोस सुनता या देखता इतना नहीं है। ये मेरे वन ऑफ द फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था, एंड अगर मैं फ्रॉम ये इंट्रो हो जाती मैं आप तक पहुंचा कैसे, ये मेरे सर फ्रेंड ने आपकी सजेस्ट आवाज किया। क्लियर नहीं है। आवाज मेरी क्लियर नहीं आ रही? नहीं, हेडफोन लगा है तो निकाल दो, समझ में नहीं आ रही आपकी बात। फिर आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही अच्छे से। सर नेक्स्ट टाइम जुड़ जाना फिर, क्योंकि जब आपकी बात ही समझ में नहीं आएगी तो हम क्या जवाब देंगे आपको। अरे ठीक है भाई, या तो कोई हेलो। एक अच्छा सा हेडफोन खरीद लो, या तो हेडफोन निकाल दो। हाँ, अभी आ रही है आवाज अच्छे से, निकाल दिया मैंने, ब्लूटूथ कनेक्ट किया था, हाँ डिस्कनेक्ट कर अब सही हो गया। हाँ, अब सही हो गया। दिया। जी, मैंने ठीक है। मैं आप ये एक चीज कहना चाहूंगा कि मैंने हार्डली दो या चार वीडियो देखे रहेंगे। एंड यहाँ पे सर आप एडम है, मुस्लिम एडम है, न्यू मुस्लिम आपने लिखा है, आप क्या मुस्लिम है? नहीं, मैं मुस्लिम, मैं वही कहना चाह रहा था आपसे। बेसिकली मैं जहाँ पे रहता हूँ, मैं रिवील नहीं करूंगा अपना कुछ, बट वेयर डू आई स्टे, सर क्या दैट आप प्लेस। अभी एक मुस्लिम हैं? मैं ऑन वे हूँ मुस्लिम बनने के लिए। राइट नाउ आई प्रैक्टिस विद माय फ्रेंड्स। ओह माय गॉड, क्या प्रैक्टिस करते हैं विद बेसिकली योर इससे फ्रेंड? पहले मैं जो मेरा रिलीजन मैं वो फॉलो नहीं करता था। मैं इससे पहले सर एथिस्ट छोड़ टाइप दें, था, मतलब जो आई डोंट बिलीव एनीथिंग। जो जो आप प्रैक्टिस करते हैं वो क्या करते हैं वो बताएं, मुझे नहीं परवाह, आप पहले क्या कुछ भी थे। नहीं, मैं वही आपसे एक्सप्लेन कर रहा इस था। वक्त क्या फॉलो कर रहे हैं जो आप कह रहे हैं कि मैं अपने दोस्तों के साथ प्रैक्टिस करता हूँ, क्या? जैसे मेरे फ्रेंड्स अभी रिसेंटली मुझे वजू करना सिखा रहे थे। हार्डली मैं सीख नहीं पाया इतना अच्छे से। 3 टाइम जैसे जो क्लीन करना रहता है, ऑल दैट रिचुअल्स एंड ऑल,
वो मुझे सिखा रहे एज वेल एज दे टीच मी लाइक see this is like mosque you have to do 5 times in a day and क्यों you सीखना है have to लेकिन give आपको? हाँ क्यों सीखना है? आप सीख क्यों रहे उनके साथ? मैं वही आपसे कह रहा था एक्चुअली इससे पहले जो था आई डोंट यूज टू बी इन रिलीजन एंड ऑल ओए मतलब मुझे यार इतना नहीं पसंद था वो बट बताएं कि सीख क्यों रहे हैं, वो बताएं। मुझे थोड़ा इसमें इंटरेस्टिंग लगा फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज कहना चाहूंगा द गुड अबाउट क्या मुस्लिम्स एंड इंटरेस्टिंग? इस्लाम इज दे हैव यूनिटी आई लव यूनिटी Dude, एंड dude, मुझे they don't have यूनिटी unity. भाई they सी don't have unity. जिस They कल्चर don't से have... मैं आता हूँ जहाँ पे मैं हूँ आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ इट बट मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ यूनिटी नहीं है यार दैट्स क्या व्हाई आई बोल डोंट रहे हो? फॉलो सर आई वाज मुसलमानों में अवे यूनिटी फ्रॉम है, किसने रिलीजन बोला आपको? ये सुनता क्यों है नहीं है यार बंदा? सुन ले भाई। आई एम सॉरी यार प्लीज से यार मुसलमानों में कौन सी यूनिटी है? बरेलवी जैसे बरेलवी जो है वो अहले हदीस को काफिर कहते हैं, अहले हदीस देवबंदियों को काफिर कहते हैं, देवबंदी जो है वो और ये सारे शियों को काफिर कहते हैं, शिया इनको काफिर कहते हैं। लाइक एक मस्जिद में जाओगे वो आपको जो है वो रफा यदैन करने पे गालियां निकाल देंगे, दूसरी में जाओगे वो रफा यदैन नहीं करोगे तो नमाज नहीं होती, तीसरी में जाओगे तो जब मोहम्मद का नाम लोगे तो चुम्मी करके आंखों को नहीं लगाया तो तुमने ब्लास्फेमी कर दी है, और चौथी में जाओगे कहेगा जिसने चुम्मी करके आंखों को लगाया उसने ब्लास्फेमी कर दी। कौन सी यूनिटी इनमें? यूनिटी किसे कहते हैं? सी आपने जो कहा अच्छा दैट्स 100% राइट लेकिन तो मैं फिर ये कहना चाहता व्हाट हूँ इज द डेफिनेशन इस्लाम ऑफ के नाम यूनिटी पे अकॉर्डिंग टू एक यू? वन गॉड के नाम पे सब एक आ जाते हैं वक्त आने के नहीं, वन जब गॉड के वक्त नाम पे आता है कोई भी नहीं आता, मोहम्मद के नाम पे आते हैं, एक मतलब इंसान के नाम पे। वन गॉड के नाम पे कभी इकट्ठे नहीं होंगे। आप अल्लाह को गाली निकाल दे कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। अल्लाह के ऊपर ब्लास्फेमी का केस नहीं चलता। ब्लास्फेमी केस तो चलता है एक इंसान के ऊपर, मोहम्मद के ऊपर, जिसने 53 साल की उम्र में 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स किया, उस मोहम्मद के ऊपर, उस मोहम्मद के ऊपर जिसने सेक्स स्लेव्स रखी और उनको 14, उसके ऊपर ये इकट्ठे होते हैं। उस मोहम्मद के ऊपर इकट्ठे होते हैं जिसने अटैक्स किए, लोगों का कत्लो कताल करवाया, बिकॉज ही वाज द किंग, उसने करवाया, उसके नाम के ऊपर इकट्ठे होते हैं। एक टायरेंट के नाम पे, एक सेक्स एडिक्ट के नाम पे, एक रात में 11-11 औरतों के साथ सेक्स करता था, एक चाइल्ड मोलेस्टर के नाम पे इकट्ठे होते हैं, बट एक हाउ इज इट पेडोफाइल के नाम पे पॉसिबल इकट्ठे होते हैं। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट बट हाउ इज इट पॉसिबल एक जैसे अभी आपने कहा एक रात में 11-11 बट ये तो कोई सेंस वाली बात नहीं बनती हाउ इज इट पॉसिबल मतलब ये सेक्स सब एडिक्ट झूठ यही क्या तो आ करते गया हैं, और कौन करते हैं? सेक्स एडिक्ट्स का काम क्या होता है? जो सेक्स एडिक्ट होते हैं वो क्या करते हैं? उसने 11 बीवियां उस टाइम पे उसके पास थी, एक ही रात में 11-11 के साथ करके आता था, और फिर सुबह उठ के एक बात ले लेता था कभी कभी, और कभी कभी वो भी नहीं लेता था। सो सारा टेल मी इस्लाम ही एक सारा इस्लाम ही सेक्स के ऊपर घूमता है। और मर जाओगे तो जन्नत में तुम्हें हूरें मिलेंगी जिनके साथ तुम सुबह सुबह, एक ही सुबह सुबह तुम 100 हूरों के साथ सेक्स करोगे। मोहम्मद ने कहा है, ये भी हदीस है सही मुस्लिम की। तो है क्या इसके अंदर सेक्स के अलावा? सो मुझे क्लैरिटी दीजिए देखिए आई एम नॉट ऑल ऑफ देम मतलब जैसे ये मैंने सारी लास्ट चीजें टाइम सुना लिखी था हमने पास्ट में चलाई हुई है अपने ही चैनल के ऊपर, शॉर्ट वीडियोस में भी है और यूट्यूब शॉर्ट्स में भी है, इसी चैनल के ऊपर और बड़े चैनल्स के ऊपर, तो आप देख सकते हैं। पहले सर्च तो करें ना, प्रैक्टिसेस आपने सीखना शुरू कर दी एक आइडियोलॉजी की, लेकिन उस आइडियोलॉजी को आपने देखा ही नहीं, सो आई हैव सम ऑफ पढ़ा द ही नहीं। क्वेश्चंस मुझे एक चीज और बताइएगा सीखने भी अगर न्यू इतनी मुस्लिम, सारी एक चीजें मिनट, न्यू मुस्लिम, और सीखने भी क्या जा रहे हो? हाथ पैर धोना। इससे पहले हाथ पैर धोना नहीं आता था आपको? कोई गैजेट बनाना सीखते, कोई साइंस की बातें सीखते तो समझ में आता है। सीखने क्या जा रहे? वजू का नहीं तरीका, नहीं हाथ पैर धोना। अच्छा, वैसे उसके नहीं पहले इट्स एन मतलब साफ रिलीजियस सफाई बिना बिना मतलब पहले इट्स अ तुमको हाथ रिलीजियस पैर थिंग धोना आता ही नहीं था? नो 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 वैसे नहीं कह रहा हूँ मैं आप सही कह रहे हो साहिल मतलब इट डजंट मेक अ सेंस अगर जैसे आप कह रहे हो आप सही कह रहे हो बट मुझे लगा कि इट्स अ रिलीजियस वे सो यू नीड टू गो थ्रू दैट तो जैसे हर कल्चर में होता है नहीं तो तो मेरा क्या क्वेश्चन रिलीजियस था है? जैसे एडम सर ने कहा एंड साहिल सर साहिल भाई आप भी कह रहे हो तो अगर इतना सब कुछ है गई आपकी आवाज? ये मेरा नेट गया? नहीं नहीं, नहीं तुम्हारा नहीं नहीं गया। उनका गया है यार किस पहले इफ मुझे आई तरीके एम इन अ से लोगों नॉन तुम की लोग मुस्लिम फंस जाते हो यार? एग्जैक्टली मैं यही कहने लगा था साहिल, लाइक यू स्टोल माय वर्ड्स, यू द स्टोल वे माय यू वर्ड्स। द वे दे ट्रीट यू आपको अच्छा लगता है कि दे गिव काइंड ऑफ रिस्पेक्ट टू यू अगर आप नॉन मुस्लिम क्यों हैं अगर उनके आप क्यों उनके अंदर बारे में लाना है क्यों ना। जानना चाहते हो नहीं, सीखना क्यों चाहते हो क्यों 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 क्यों? इस वजह से कि अगर वो तुम्हें इस्लाम में ले आएंगे तो उसके जन्नत का टिकट कंफर्म होना है।
भाई देखो ये इस्लाम वाले ऐसे करते क्यों हैं? क्योंकि उनके टिकट कंफर्म होने हैं। देयर टिकट इज कंफर्म्ड। And okay, I don't dodge this answer. लेकिन हाँ, ये बात आपने सही कहा कि हो सकता है, आई एम नॉट डिनाइंग इट बिकॉज आई क्या डोंट नॉट नो इट, डिनाइंग इट? बट मैं सदका आपको ये भी जारिया है। देखो इसको कहते हैं वो सदका जारिया। एक नॉन एक काफिर नॉन को आपने मुसलमान बनाया, जितनी नेकियां तुम करोगे उसे भी उसके लेवल पे मिलती जाएंगी, और फिर तुम्हारे बच्चे वो मुसलमान होंगे, तुम्हारे बच्चों के बच्चे मुसलमान होंगे, उसे नेकियां मिलती जाएंगी। ये सदका जारिया है उनके लिए, जन्नत का टिकट है बट उनके लिए, बट मरने के बाद भी इट्स नॉट उनके लिए मिलता नेसेसरी कि रहेगा। हर एक का इंटेंशन इसके पीछे यही हो, मतलब और हर बे पागल के बच्चे, और क्या है उनकी किताबों में लिखा हुआ है भाई? क्या बच्चों वाली बातें करते हैं यार मेरे साथ बैठ के? हर एक का इंटेंशन यही है। दैट इज एग्जैक्टली व्हाई दे डूइंग दिस। सो और टेल मी वन और थिंग, आप मेरे नेबर में जो एक अंकल है, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, अगर कोई बीच में बोल रहा था तो बोल सकता है, सॉरी। हाँ, हाँ, बोलो बोलो, आप बोलो। जी, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा। मैं कह रहा था कि जहाँ मैं रहता हूँ, सो इन माय नेबरहुड, मेरे पड़ोस में एक अंकल है। उनका नाम तो मुझे भी नहीं पता, तो मैं बता भी नहीं पाऊँगा। तो वो मोमेडियन है एंड ही इज़ वेरी नाइस पर्सन। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ओ भाई, मोमेडियन है इसलिए नमाज़ पढ़ते हैं, वो छोड़ दो। अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन एंड वो कुरान भी अरे पढ़ते हैं। सो मेरा एक क्वेश्चन है, भाई, वो न्यू मुस्लिम, क्या वो तुमको ये बताया गया था जब तुमको ये तुम्हारे दोस्त लोग जो हाथ पैर धोने का तरीका सिखा रहे हैं, क्या उन्होंने बताया कि जब तुम एंट्री मारोगे तुम्हारी की नीचे की पेंसिल छिलेंगे, और अगर तुम इन केस एंट्री मारने के बाद एग्जिट करोगे तो इस्लाम फिर तुम्हारी गर्दन छिलने की बात करता है, बल्कि छिलने की नहीं, पूरी उड़ाने की बात करता है? ये बताया था कभी? अ, देखिए, जहाँ तक मेरे को जो बताया था, जो मुझे जो सबसे अट्रैक्टिव लगा मैंने बता दिया आपको कि यूनिटी। सेकेंडली जो उन्होंने मुझे बताया दैट इट्स अ रिलीजन हू ट्रीट्स ईच एंड एवरीवन इक्वली। कोई मातर ऊपर नहीं, चोद, कोई नीचे नहीं। किसने बताया था तुझे? उसको लेके आ। लेके आ अ, सकते हो उसको? वो अपने माँ स्क्रीन पे की लेके आ सही सकते जगह हो? से पैदा नहीं हुआ। इन अ सेंस जैसे कि इन अ सेंस किसी नहीं, का और झूठ कोई बोल कोई रहे सेंस हो, नहीं है, कोई सेंस नहीं है झूठ इसमें। बोल रहे हो। देयर इज नो इन अ सेंस। जिस इंसान ने आपको ये बात बताई है वो झूठ बोल रहा था आपसे। आप उनको यहाँ पर लेके आइए तो हम उनके साथ बैठकर खुलासा करते हैं, आप देख लेना बस। इस्लाम आपको डिवाइड करता है मुसलमान और काफिरों के बीच में। काफिरों को कुत्ता कहा गया है, काफिरों को गधा कहा गया है, काफिरों को जंगली जानवर कहा गया है, काफिरों को डंगर कहा गया है, काफिरों को नजिस कहा गया है। नजिस कहते हैं पोटी वाला, पूपू वाला, गंदा। मैं आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन मेरे को है ना उर्दू एंड अरब, उर्दू थोड़ा बहुत आता है, लेकिन ये अरबिक क्या वर्ड्स ये पोटी का नहीं पता मुझे कुछ आपको? समझ नहीं आता। क्या मतलब? मैंने सारा ट्रांसलेट भी कर दिया नजिस को, पूपू वाला, टट्टी हाँ, वाला। नहीं नहीं, और किस तरह ये बात ट्रांसलेट मैं करूं? समझ गया। आई अंडरस्टूड दैट। सो एडम एंड साइल, मेरा जो बीच में रह गया था, सॉरी, मैं वो कंटिन्यू करना चाहूंगा। मैं बोल रहा था जो अंकल है मेरे नेबरहुड में। कंटिन्यू कंटिन्यू तो बाद में करें ना। अभी नहीं आपने नहीं, अभी मुझे तक वो जितनी समझ बातें नहीं आता। की है, फिर एक चीज, क्या मतलब? मुझे मुझे ये नहीं नहीं क्वेश्चन का आंसर चाहिए। जैसे मुझे अगर जैसे आपने ये पॉइंट रखा है, ही इज अ वेरी नाइस पर्सन, वो कुरान भी पढ़ते हैं, तो वो झूठ कुरान बोलते किस हैं तरीके से पढ़ते हैं उनको समझ नहीं आता? अगर ऐसा सब कुछ लिखा है तो वो तो यार। इतने अच्छे इंसान है, तो छोड़ क्यों नहीं देते फिर, अगर पढ़ यार के आप भी उनके समझ नहीं आ इरिटेट रहा है? कर रहे हो मुझे, इरिटेट कर रहे हो आप। वो इसलिए कि कुरान पढ़ना और कुरान को समझना दो डिफरेंट चीजें हैं। अरबी में कुरान कुत्ते की तरह पढ़ते रहो, तोते की तरह। टोटे को रटा दो, उसको समझ लगती है? कुछ नहीं लगती ना। नाउ यू आर इरिटेटिंग मी फॉर नथिंग। अभी तक आपने जितनी स्टेटमेंट्स दी हैं वो सारी की सारी स्टेटमेंट्स गलत है, मैंने आपको साबित किया है। अब आप उस बंदे के साथ आए जिसने आपको स्टेटमेंट्स दी हैं। बिकॉज सो लाइक टेल मी अब आप वन थिंग। इरिटेशन लेवल पे बात कर रहे हैं। एक बंदा है वो कुरान पढ़ता है, उसको समझ नहीं आता। यार इधर इतने हिंदूज हैं जिनको संस्कृत में 50 सफ़े याद होंगे, लेकिन उनमें से मेरे ख्याल में 1 या 2% को उसकी ट्रांसलेशन आती होगी। मुसलमानों में 1-2 को भी नहीं आती ट्रांसलेशन। एंड दैट्स इट। वन स्मॉल क्वेश्चन आई जस्ट वांट टू कंफर्म, वन ऑफ माय फ्रेंड सेड कि इंडिया में जितने भी मुस्लिम्स हैं, दे आर नॉट एक्चुअली जेनेटिक मुस्लिम, दे आर ऑल कन्वर्टेड। इज इट ट्रू? मतलब इस ये न्यू सही है? मुस्लिम भाई, भाई तू तेरे दोस्त को उठा के लेके आना भाई, जो भाई तेरे को दुनिया का सिखा हर रहे एक हैं ना उनको। मुसलमान कन्वर्टेड ही है ना। अगर अगर न्यू मुस्लिम, अगर वाकई में हाँ। तेरे इस्लाम और तेरे दोस्त लोग बहुत अच्छे हैं ना, तो तेरे को डरने की बात नहीं होना चाहिए। अगर तू ये कह रहा है मैं अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा हूं, मतलब कहीं ना कहीं तू डर रहा है उन लोगों से,
और फिर हाँ मैं अगर वही डर रहा है तो ये क्यों डर रहा मैं है? कहना चाह अगर रहा अच्छा था रिलीजन है तो क्यों डर रहा है? अगर इसके अंदर इंसानियत है तो डर रहा क्यों है? डर नहीं, एक वो काइंड ऑफ रिस्पेक्ट होता है कि अगर उनको पता चलेगा कि मैं ऐसे जगह पे मतलब एक्स मुस्लिम चैनल पे आके ऐसे ये कर रहा जगह हूँ में मैं तो कह रहा हूँ उनको लेके आ, झूठ बोल रहे हैं साले। एक बात उन्होंने सही नहीं बोली, सो एक अगर बात मुझे उन्होंने सच्ची इसका नहीं बोली। स्टडी करना हो हमारी मुझे वीडियोस अगर देख इसका ले स्टडी फिर। करना अरे हो तू सो स्टडी आई क्यों कर रहा भाई? तू उनको सीधा उठा के लेके आना, वो क्या बात करते हैं, कितने अपनी बात पे सही साबित होते हैं, देख ले, उसके बाद फैसला कर। इट्स नॉट इजी फॉर मी क्योंकि जहाँ पे मैं काम करता हूँ फिर वहाँ का एनवायरनमेंट मुझे उनके अच्छा साथ ही बात उठना सुने, बैठना है दिन भर इट अच्छा विल बी वेरी अब बात डिफिकल्ट सुने फॉर चुप मी करके। आप उन्हें ना लेके आए, ये वीडियोस पड़ी हैं इस चैनल पे, वॉच कर लें, हर टॉपिक किया हुआ तकरीबन। आपके लेवल के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे किए हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर टेररिज्म के ऊपर देखना है तो मेरे चैनल पे जाएं, और वहां पे एक प्लेलिस्ट है जिहाद की, वो देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कितना टेररिस्ट रिलीजन है। बाकी जब देख लेंगे 3-4 हफ्ते 5 हफ्ते देखने के बाद दोबारा से जुड़िएगा, फिर बात करेंगे आपसे। हाँ, और ये कमेंट बहुत जबरदस्त था कि इसको मुस्लिम दोस्तों की चिंता है, अपने माँ बाप की नहीं। बेशक बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा कमेंट किया राहुल कुमार साहब आप। नहीं मैंने ऐसा ऐसा कब कहा कि मुझे मेरे माँ बाप की चिंता नहीं है यार भाई भाई ना, बिला वजह टाइम वेस्ट कर रहा है तू, सीरियसली कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं, आप लिटरली वीडियोस टाइम वेस्ट देखो। कर रहा है। आप वीडियोस देखें, वहां पे आपको सब कुछ नजर आएगा। पहले पढ़ लें, फिर उसके बाद उनसे बातें करना और उनके साथ डिस्कशन करना, क्योंकि उन्हें आप यहाँ पे तो ला नहीं रहे, डर रहे हो। तो हमारी वीडियोस देख के उनसे डिस्कशन करना, और फिर हमारे पास आना कहीं पे अगर तुम्हें शक रह जाए तो। इस तरह मैं आपसे बात नहीं करूंगा बगैर रेफरेंस के, ठीक ठीक है है। भाई। सो इफ आई ब्रिंग देम एंड अगर वो झूठ साबित हो जाते हैं सो मतलब वो झूठ साबित होंगे आप प्रूफ कर दोगे उन्हें सर उन्हें कहें कि वो अकेले भी ना आए, आना अपने भाई। इमाम के साथ आए, मैं उनके इमाम को भी झूठा साबित करूंगा, काफी है। इमाम इमाम मतलब उसका मतलब उस्ताद, उसका टीचर, इस्लामिक टीचर। उसे कहना मतलब अकेला भी ना आए, अपने इस्लामिक टीचर के साथ आए। ओके आप लोगों तो ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बात करें वीडियो की तो हमेशा की तरह ही बड़ा मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।